पीहू रात के समय अपने कमरे में गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके फ़ोन रिंग हुआ। फिर दूसरी ओर से एक लड़का नशे में बोला, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो जान, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज़। ये सुनते ही पीहू नींद में बोली, ओए नशेड़ी, ये रॉन्ग नंबर है, प्यार में इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ब्रेकअप कर ले, समझा? और फ़ोन काट दिया। पीहू आज बेहद खुश थी क्योंकि उसका फेवरेट सिंगर और क्रश रुद्र चौहान जयपुर आ रहा था। तभी वो रात वाला लड़का उसे कॉल करके बोला, मैंने ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पीहू उसकी आवाज़ में खो सी गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी सी है। ये सुनकर वो लड़का बोला, मैं हूँ, और एकदम से चुप हो गया। आखिर कौन है ये लड़का और पीहू को ये जाना पहचाना क्यों लगा? क्यों बार बार पीहू को कॉल कर रहा है? क्या पीहू कभी जान पाएगी उस अजनबी की असलियत? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। परेशान दिया आईसीयू के बाहर हाथ में फोन लिए लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी नजर कभी घड़ी के कांटों पर तो कभी आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थी। अचानक से दिया का फोन रिंग करने लगता है। नंबर तो जाना पहचाना लग रहा था, बट शायद सेव न होने की वजह से नाम शो नहीं हो पा रहा था। दिया कॉल रिसीव नहीं करती। फोन दोबारा रिंग करता है और इस बार कॉलर आईडी की वजह से स्क्रीन पर पीहू का नाम शो होता है। पीहू का नाम देखते ही दिया परेशान सी हो जाती है। वो समझ जाती है कि वरुण का फोन न लगने के कारण वो उसे कॉल कर रही है। वरुण की कंडीशन ऐसी थी कि पीहू को नहीं बताई जा सकती थी और शायद वरुण भी यही चाहे। दिया कॉल रिसीव नहीं करती। लगातार 2-3 बार बजते हुए कॉल आना बंद हो जाता है। उषा भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। कहाँ है वरुण? क्या हुआ उसे? दिया उषा का हाथ पकड़ उसे हिम्मत देती है। इतने में ही सुदेश भी आ जाते हैं। सुदेश परेशान सा बोला, कैसे हुआ ये सब और सिक्योरिटी कहाँ थी उसकी? दिया थोड़ा घबराते हुए बोली, सब कुछ ऑफिस के बाहर ही हुआ और सर नॉर्मली सिक्योरिटी नहीं रखते। सुदेश गुस्से में बोला, तुम्हें किस लिए रखा हुआ है? उषा, कैसा है अब्बू? दिया, डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सुदेश उषा को गले से लगाता है। सुदेश, कुछ नहीं होगा उसे। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सुदेश, कैसा है अब्बू? डॉक्टर, देखिए ज्यादा सीरियस बात नहीं है, हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर है और थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, 15-20 दिन लगेंगे ठीक होने में। उषा मिलने के लिए जैसे ही अंदर जाने लगती है। डॉक्टर, फिलहाल वो बेहोश है, सर पर घाव थोड़ा ज्यादा है तो उन्हें जितना हो उतना आराम करने दें। सुदेश, थैंक यू डॉक्टर। उषा अंदर जाकर वरुण के पास बैठ जाती है। दिया सुदेश से, सर ये बात अभी मीडिया में नहीं दी है। सुदेश, हाँ तो देनी भी नहीं है, और मुझे सब कुछ बताओ कि वरुण की लाइफ में क्या चल रहा है और किसमें इतनी हिम्मत हो गई कि सुदेश चौहान के बेटे को हाथ लगाए। दिया, पीहू के बारे में छोड़ बाकी सब कुछ सुदेश को बता देती है। दिया कुछ सुनने के बाद गुस्से में, उस रौनक की इतनी हिम्मत, इंडस्ट्री में आए हुए उसे अभी हुआ ही कितना टाइम है, मेरे बेटे को धमकाता है, तुम जाओ उसे मैं देख लूंगा। दिया जाने लगती है। सुदेश, अच्छा सुनो, तुमने ये नहीं बताया कि वरुण अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा था? दिया अपनी आंखें बंद कर बात को संभालते हुए बोली, देते हैं ना सर, फिलहाल सर के पास बहुत सारे अच्छे ऑफर्स थे तो सब प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करती हूँ मैं। सुदेश, ठीक है, पर ध्यान रखना तुमने मुझे जो बताया उस बारे में वरुण को मत बताना। दिया, ठीक है, कहते हुए निकल जाती है। सुदेश अंदर आता है। उषा वरुण के पास ही बैठी है, उसे देखती रहती है। वरुण के सर पर हाथ पर पट्टियां बंधी होती हैं और चेहरे पर मार के निशान। सुदेश वरुण को देख अंदर तक सिहर उठता है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल जाता है। बाहर आकर सुदेश अपनी गीली आंखें पोंछते हैं। पीछे से उषा आते हुए बोली, आप अब भी उसकी चोटें देख रोने लग जाते हैं। सुदेश अपने आंसू पोंछ बोला, कभी कभी तो लगता है उषा, मैंने अपनी खुशियों को पाने के चक्कर में अपनी सबसे बड़ी खुशी को खो दिया। सुदेश बाहर चेयर पर बैठ जाते हैं। उषा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, संभालिए अपने आप को। सुदेश, आज जो कुछ भी हुआ उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मैं भी हूं ना। अपनी खुशियों के लिए मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। एक पिता का फर्ज ठीक से पूरा नहीं कर पाया।
आज अगर मैं उसके पास होता तो वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात बताता, पर आज मुझे हमेशा अपना आइडियल मानने वाला आज मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उषा, समय सब कुछ ठीक कर देता है, वो जल्दी ही ये सब कुछ समझेगा। अगले दिन जब वरुण को होश आता है, अपने पास उषा को बैठा देख बोला, मैं ठीक हूँ। उषा उसे होश में आता देख उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तेरी आवाज बता रही है। वरुण जैसे ही बोलने की कोशिश करता है, सुदेश को अंदर आता देख चुप हो जाता है। उषा उठ के बाहर चली जाती है। सुदेश, कैसा है अब? वरुण दूसरी ओर देखते हुए, जिंदा हूँ। सुदेश, अब तक नाराज है मुझसे? वरुण, मान जाने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। सुदेश एक तरफ वरुण की हालत देख कुछ ना बोल वहां से बाहर निकल जाता है। उषा से जाते हुए बोला, ध्यान रखना उसका, कोई जरूरत हो तो बेझिझक कॉल कर देना। उषा की नजर सुदेश की गीली आंखों पर चली जाती है। उषा, आप ठीक हैं? सुदेश, वो नाराज है अभी तक, पर परेशान मत होना, मैं आता रहूंगा मिलने के लिए। कहते हुए निकल जाते हैं। उषा अंदर आ वरुण को सोता देख उसके पास बैठ जाती है। अगले दिन जब दिया हॉस्पिटल आती है, उषा, वरुण को बात करनी है तुमसे, कल से ही तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर मैंने ही तुम्हें कॉल नहीं किया, सोचा कि फिर से काम के चक्कर में वो परेशान होगा। दिया वरुण के रूम में जाने लगती है। उषा, ध्यान रखना भी कोई काम नहीं। दिया हाँ में गर्दन हिलाते हुए अंदर चली जाती है। वरुण अंदर आंखें बंद किए हुए लेटा होता है। दिया, सर कैसे हैं आप? वरुण, ठीक हूँ, पीहू से बात हुई? दिया, नहीं सर, एक्चुअली उनका कॉल आया था एक्सीडेंट के दिन, बट आपकी ऐसी कंडीशन देख मैंने बात नहीं की और ना ही उन्हें इस बारे में कुछ बताया। वरुण, चलो ये अच्छा है, खामखा परेशान हो जाती, मेरा फोन देना। दिया, सर वो तो मिस है। वरुण, अगर मिस है तो दूसरा अरेंज करो। दिया अपना फोन आगे करते हुए, आप चाहें तो मेरे फोन से कॉल कर सकते हैं। वरुण फोन हाथ में लेते हुए, ठीक है, बट कल तक मुझे मेरा फोन चाहिए। दिया को एक तरफ सुदेश की बात याद आती है, अभी उसे फोन से दूर रखना। वरुण पीहू को कॉल लगाता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। वरुण एक दो बार कंटिन्यू कॉल करता है। 4 दिन बीत चुके थे और पीहू का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। वरुण को पीहू से बात किए हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और ये चीज वरुण को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। दवाइयों की वजह से वरुण को पूरे दिन नींद आती रहती है, पर उसे जब भी होश आता वो पीहू को कॉल जरूर करता। वरुण के एक्सीडेंट को 1 हफ्ता बीत चुका था, बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। आज जब वरुण ने पीहू को कॉल लगाने की कोशिश की कि एक बार फिर उसका फोन स्विच ऑफ था। आखिर में परेशान हो वरुण फोन पर बेड डालकर उठते हुए, हद हो गई, खुद से भी कॉल की जा सकती है, 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, ये नहीं कि गुस्सा साइड में रख बात कर ले। उषा वरुण को उठता हुआ देख बोली, कहाँ जा रहा है? वरुण, कुछ नहीं मॉम, काम है थोड़ा। उषा, चुप कर, मैंने दिया को पहले ही बोल दिया कोई काम नहीं करना है, डॉक्टर आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ आराम करना है तुझे। वरुण, इतने दिनों से आराम ही कर रहा हूँ, यहाँ पर लेटे लेटे बोर हो गया, मुझे थोड़ा काम है। उषा, और वो काम क्या है? वरुण, कुछ नहीं, थोड़ा सा बाहर जाना है। उषा हैरानी से, बाहर कहाँ जाना है? वरुण परेशान होते हुए, आउट ऑफ द सिटी। उषा जो अब तक वरुण का सामान पैक करने में लगी थी बोली, तेरा दिमाग तो ठीक है, हालत देख अपनी। वरुण मन में बोला, बिना पीहू की आवाज सुने मैं ठीक भी नहीं होने वाला। इतने में दिया भी आ जाती है। वरुण, दिया मेरी कल की टिकट बुक कर दो जयपुर के लिए। दिया उषा की तरफ देखती है। उषा गुस्से में वरुण और दिया को देखती है। इतने में सुदेश भी कमरे में आ जाता है। वरुण परेशान होते हुए लेट जाता है। सुदेश उषा को परेशान देख पूछता है, क्या हुआ? उषा, कुछ नहीं, बाहर जाने की बात कर रहा है। सुदेश वरुण की ओर देखते हुए, बाहर कहाँ? उषा, आउट ऑफ सिटी। सुदेश, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? वरुण अपनी आंखें बंद किए हुए हाथ सिर पर रखे हुए बोला, मुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, अपनी लाइफ में खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। उषा, वरुण ये क्या तरीका है? वरुण कुछ ना बोल बस अपनी आंखें बंद किए हुए रहता है। सुदेश रूम से बाहर निकल जाते हैं और आंखों से दिया को बाहर आने को कहते हैं। सुदेश दिया से, क्या मैटर है? दिया थोड़ा घबराते हुए, अब कुछ नहीं। सुदेश, वो इस तरह जाने की जिद क्यों कर रहा है? इतने में उषा भी बाहर आ जाती है। सुदेश से,
मान ही नहीं रहा, जाने की रट लगाए हुए है। दोनों की नजर अब दिया पर होती है। दिया इधर उधर देखती है, पर फिलहाल उसे बचाने के लिए कोई नहीं होता। उषा थोड़ा गुस्से में बोली, क्या वजह है दिया? दिया, दरअसल एक लड़की है पीहू, सर उससे प्यार करते हैं। काफी टाइम से इन दोनों की बात नहीं हो रही। अभी वो फोन नहीं उठा रही, तो बस यही रीजन है कि सर वहां जाना चाहते हैं। सुदेश, तो इसमें क्या नई बात है? वरुण तो अक्सर। दिया का सीरियस चेहरा देख बोलते हुए रुक जाता है। सुदेश, वरुण के लिए खास है? दिया हाँ में गर्दन हिलाती है। सुदेश, कब से चल रहा है ये सब? दिया, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर शायद 1 साल से। उषा सुदेश दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दिया, मैम सर की जिंदगी में बहुत ही अलग जगह रखती हैं, इतना कि उनके एक फोन ना उठाने पर सर दौड़े चले जाते हैं। कनाडा से जल्दी आने का रीजन भी यही था। सर तो नेक्स्ट डे ही निकलने वाले थे, पर मैंने ही सर को बोला एक बार ऑफिस चलने को, और ये सब हो गया। वो तो सर के साथ ये सब हो गया, वरना इतने दिन बिना बात किए सर रह ही नहीं सकते। सुदेश सोच की मुद्रा में दिया को देख रहा था। उषा, वो नहीं रुकेगा। सुदेश, एक काम कर सकते हैं, वरुण की जगह अगर दिया चली जाए तो? उषा सुदेश की ओर हाँ करते हुए। सुदेश दिया से, तुम जाकर उससे बोलो कि तुम जा रही हो और तुम उससे बात करा दोगी। दिया हाँ में गर्दन हिलाते हुए वरुण के रूम में चली जाती है। परेशान सा वरुण जैसे तैसे हॉस्पिटल में अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। दिया आते हुए, सर अगर आप चाहें तो मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ, वहां जाकर आपकी बात करवा दूंगी। सोचता हुआ वरुण बोला, हाँ लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही जाना चाहिए। दिया, बट सर अगर आपको इस हालत में देखेंगी वो, तो हो सकता है वो और परेशान हो जाएं। और आपने ही तो बताया था कि वो पहले से ही काफी परेशान है, एंड आपको देख पता नहीं उनके घर वाले कैसे रिएक्ट करें। वरुण अपने पास कोई ऑप्शन ना होता देख, ठीक है तो तुम रात की फ्लाइट से निकल जाओ और पहुंचते ही सबसे पहले पीहू के घर जाकर मेरी उससे बात करवाना। दिया, ठीक है, कहते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। सुदेश और उषा बाहर ही खड़े होते हैं। सुदेश, क्या कहा उसने? दिया, जाने के लिए बोल दिया है। उषा सुदेश दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। सुदेश, ठीक है तुम निकलो और जो भी हो जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करती रहना। दिया वहां से निकल जाती है। सुदेश को सोचता हुआ देख उषा बोली, क्या हुआ? सुदेश, अगर इस लड़की को लेकर वरुण इतना सीरियस है तो उसके साथ हमें भी सीरियस होना पड़ेगा। दिया से लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, क्या है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। इतने में ही नर्स आते हुए, सर फॉर्मेलिटीज कर दीजिए, सर को अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सुदेश उषा डिस्चार्ज से रिलेटेड फॉर्मेलिटी करने के लिए चले जाते हैं। वरुण घर आ चुका था। उसके पास सिर्फ एक इंतजार था कि दिया जैसे ही जयपुर पहुंचे और वो पीहू से बात करे। ऐसा क्या हुआ जो पीहू का फोन स्विच ऑफ है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पीहू वरुण में तो अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, पर इतनी भी नहीं कि इतने दिनों तक बात ही ना की जाए। इस बीच वरुण हर थोड़े समय में पीहू को कॉल कर रहा था, मैसेज ड्रॉप कर रहा था। रात को वरुण को अपने कमरे में जगा हुआ देख उषा बोली, सो जा, आराम करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आराम करेगा उतनी जल्दी रिकवर होगा। वरुण, नींद नहीं आ रही, वैसे भी दिया पहुंचने वाली होगी। उषा पानी का ग्लास भरकर वरुण को टैबलेट हाथ में देते हुए बोली, पहुंचने वाली होगी तो इतनी रात में थोड़ी ना जाएगी, सुबह जाएगी। इतना पागल क्यों है उस लड़की के चक्कर में? वरुण गोली खाते हुए बोला, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताता, पता है ना आप समझेंगे नहीं। उषा, माँ हूं तेरी, क्यों नहीं समझूंगी? वरुण कुछ ना बोल आंखें बंद करके लेट जाता है। उषा वरुण को घूरते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। लेटे हुए वरुण सर पर हाथ रखे हुए सोचने लगता है, सब जानती हो तुम, फिर क्यों बात नहीं कर रही? एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। छोड़ दो ना अपना गुस्सा, आ जाओ ना मेरी बाहों में। मेरी बाहें तड़प रही हैं तुम्हें बाहों में लेने के लिए। पता है मुझे, जितना बेचैन मैं हूँ, जितना मैं तड़प रहा हूँ, तुम कौन सा ठीक होगी? फिर क्यों पीहू, अपनी हर गलती मानता हूँ, सब मैंने किया है। तुम बस एक बार बात तो कर लो, वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। टाइम होने पर वरुण दिया को कॉल करता है। दिया एयरपोर्ट पर कॉल रिसीव करते हुए बोली, हाँ सर मैं पहुंच चुकी हूँ, पर रात काफी हो चुकी है तो मैं मैम के घर सुबह निकलूंगी। वरुण, ठीक है, कहते हुए कॉल कट कर देता है। वरुण आज पूरी रात सोना नहीं चाहता था, पर दवाइयों के असर से उसे एक बार फिर नींद आ ही जाती है।
सुबह करीब 9 बजे दिया पीहू के घर के लिए निकलती है। दिया जैसे ही पीहू के घर पहुंचती है, पीहू के घर के बाहर ताला लगा हुआ होता है। दिया को कुछ समझ नहीं आता। वो आसपास देखती है। एक घर के बाहर एक औरत सफाई करती दिखती है। दिया को पीहू के घर के बाहर खड़ा हुआ देख बोलती है, क्या हुआ बेटा? दिया, आंटी आप बता सकती हैं पीहू कहाँ गई और घर पर ताला क्यों है? औरत, मुझे तो नहीं पता बेटा, काफी दिनों से ताला लगा है, लगता है पूरी फैमिली कहीं घूमने गई हुई है। तभी उन दोनों को बात करता हुआ देख दूसरी औरत आते हुए बोली, क्या हुआ? पहली औरत, पीहू की दोस्त है, इसे भी नहीं पता कहाँ गए, उससे मिलने आई है। दूसरी औरत मुंह पर हाथ रखते हुए, मैंने तो सुना है उन्होंने घर बेच दिया है। दिया हैरानी से दोनों की तरफ देखती है। पहली औरत, अरे नहीं, सामान तो इसी घर में रखा हुआ है अभी तक। दूसरी औरत, हाँ पर इसके पापा ही बता रहे थे घर बेचकर जा चुके हैं और सामान अभी नहीं निकाला, घर काफी जल्दी में बेचा है। पहली औरत, पता नहीं बेचारों के घर में किसकी नजर लगी है, थोड़े दिन पहले ही बेटा आया था, उसके बाद से लड़ाइयाँ होने लगी, अब कम से कम 5-7 दिन से ताला लगा हुआ है। औरतों की बातें सुनकर दिया का सर चकरा जाता है। दिया, अगर आसपास कोई हो इनका जानने वाला तो मुझे बता दीजिएगा। पहली औरत, बेटा हमें तो नहीं पता, फिर भी सुना है इनकी कोई बुआ रहती है यहाँ पर, अब वो कहाँ रहती है वो तो नहीं पता। दिया, ठीक है आंटी, थैंक यू, कहते हुए वहां से निकल जाती है। दिया कार में बैठकर ड्राइवर से बोली, चलो ड्राइवर। दिया का फोन रिंग करने लगता है। स्क्रीन पर सुदेश का नाम देख दिया कॉल रिसीव करती है। जी सर। सुदेश, बात हुई इस लड़की से? दिया, नहीं सर, उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है, नेबर्स बोल रहे हैं कि वो लोग तो काफी दिन से यहाँ हैं ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कोई कह रहा है वो अपना घर बेच चुके हैं। सुनते ही सुदेश अपने हाथों से अपना सर दबाने लग जाते हैं। तुमने वरुण को क्या बताया? दिया, अभी तक सर से कोई बात नहीं हुई। सुदेश, अब अगर तुम ये सब वरुण को कहोगी तो वहाँ रुकने वाला नहीं, लाख मना करने पर भी वो जरूर आएगा, और फिलहाल उसकी हालत है नहीं कि वो इतना स्ट्रेस और इतना ट्रैवल बर्दाश्त कर सके। दिया, फिर क्या करना है सर? सुदेश, कुछ नहीं, झूठ बोल दो। दिया 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है। सुदेश, सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? दिया थोड़ा घबराते हुए, बट सर अगर सर को पता चला तो आपको पता है ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुदेश, हाँ, और अगर हमने ये सब बता दिया तब भी तो प्रॉब्लम होगी है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ वरुण से क्या कहना है। सुदेश दिया को कुछ समझाता है। इधर रात को गोली के नशे से वरुण को इतनी तेज नींद आती है कि जब वो सुबह उठता है तो घड़ी में 11 बजे होते हैं। वरुण झटपट अपना फोन उठा दिया को कॉल करता है। 2-3 रिंग में दिया फोन उठा लेती है। वरुण, क्या बात हुई? दिया थोड़ा हिचकते हुए, हाँ सर हुई। वरुण, हाँ तो मेरी बात करानी चाहिए थी ना, फोन क्यों स्विच ऑफ है? उससे पूछा तुमने? अभी कहाँ हो, बात कराओ उसकी मुझसे। दिया, जो होटल में अपने रूम में डर और परेशानी में टहल रही थी। सर वो आपसे बात नहीं करना चाहती। वरुण गुस्से में झुंझलाते हुए, ये क्या बात हुई? अचानक से वरुण के सर में दर्द होता है। उसका हाथ अपने सर पर चला जाता है। अपने आप को रिलैक्स कर वरुण बोला, ये क्या तरीका है? इतनी बड़ी कौन सी गलती हुई मुझसे कि वो बात नहीं करना चाहती? तुम जाओ बात कराओ मेरी उससे। दिया, एक्चुअली सर मैं होटल आ चुकी हूँ और शाम की फ्लाइट से निकल रही हूँ, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि आपसे कोई बात नहीं करनी। वरुण, ये क्या बात हुई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जब तुम गई थी तो मेरी बात करवानी चाहिए थी ना। दिया कुछ ना बोलकर चुप हो जाती है। वरुण गुस्से में, खुद के काम खुद ही कर लेने चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है, कहते हुए कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद उषा वरुण के लिए लंच लेकर आती है। वरुण को गुस्से में बेड पर बैठा देख बोली, तुझे कितनी बार बोला है रेस्ट कर? वरुण कुछ ना बोल गुस्से में अभी सामने देखता रहता है। उषा वरुण के आगे आते हुए बोली, आखिर बताएगा क्या हुआ? वरुण की लाल आंखें देख वरुण के पास आ चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, वरुण क्या हुआ है मेरे बेटे? वरुण अपनी आंखों से आंसू को गिरने से रोकते हुए दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है। उषा उसके सामने आते हुए बोली, बात कर मुझसे। वरुण, कुछ नहीं मॉम, पीहू को बात नहीं करनी मुझसे, पता नहीं किस बात का इतना गुस्सा है। उषा, हाँ तो छोड़ ना, उसे नहीं करनी तो तू उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहा है? वरुण कुछ ना बोल गर्दन नीचे कर लेता है। उषा, तुझे क्या लड़कियों की कमी है? उस जैसी 1000 मिल जाएंगी। वरुण, 1000 नहीं, मुझे सिर्फ पीहू चाहिए।
हाथ और सर पर बंधी पट्टी लिए वरुण दूसरे हाथ से अपनी आंखों के दोनों पोरे दबाए हुए, कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आप बहुत इमोशनल हैं, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते और आप तो बिल्कुल भी नहीं। वरुण खुद से, फिर क्यों दूर करती हो खुद से हमेशा, नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। पीहू की आवाज फिर आती है, अगर आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे ना तो आपके घर के बाहर आकर जोर से चिल्लाऊंगी, कहाँ है धोखेबाज, बाहर निकल। बेचैनी में बेड से उठ वरुण दीवार पर अपना हाथ मार देता है और अपनी घुटन को बाहर निकालने के लिए दीवार से सर सटा अपनी आंखें बंद कर लेता है। वरुण थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाल कर अपना फोन निकाल अपने डॉक्टर को कॉल करते हुए बोला, हेलो डॉक्टर, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपसे एक काम है, मुझे एक हैवी पेन किलर चाहिए, साइड इफेक्ट्स मैं देख लूंगा, ठीक है, आप किसी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए और हाँ, मॉम को कुछ मत बोलिएगा। आखिर में 2 दिन में वरुण जयपुर पहुंच ही जाता है। वरुण अक्सर ही एक ही होटल में रुकता था और ड्राइवर भी वही होता था जो हमेशा रहता था। वरुण की आंखें पीहू से मिलने के लिए बेचैन थीं। क्या होगा, कैसा होगा, बिना इसकी फिक्र किए वरुण ड्राइवर से बोला, कार पीहू के घर की तरफ ले चलो। ड्राइवर, पर सर वहां तो ताला लगा हुआ है। वरुण हैरानी से, ताला लगा हुआ है मतलब, तुम्हें कैसे पता? ड्राइवर, सर मैं दिया मैडम के साथ 3 दिन से रोजाना यहाँ आ रहा हूँ, आज सुबह ही हम यहाँ आए थे। वरुण सोचते हुए, दिया यहीं है? ड्राइवर, हाँ सर, उन्हें आए हुए तो शायद 3-4 दिन हो गए। वरुण, ठीक है, कार होटल की तरफ ले लो। कहते हुए वरुण बाहर की ओर देखने लग जाता है। अपनी सोच के दायरे वरुण अभी तक खुद ही सीमित रखता है। पीहू की दूरी ने उसे वैसे ही परेशान कर रखा था। अपने दिमाग में वो कुछ बुरा सोचना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसके दिमाग में अभी सिर्फ पीहू से जुड़ी यादें चल रही थीं। कार होटल के आगे रुकती है। वरुण गेट खोल जैसे ही अंदर जाता है, अंदर गार्डन में ही दिया उसे बैठी हुई मिल जाती है। वरुण को अपने सामने देख दिया एक बार तो घबरा जाती है। वरुण के होने वाले सवाल पहले ही दिया के सर पर पसीना ले आते हैं। दिया अपने दोनों हाथों को मसलते हुए जैसे ही वरुण के सवालों के लिए खुद को तैयार कर रही होती है, गहरी सांस छोड़ वरुण दिया के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। प्यार करता हूँ मैं पीहू से, कितना ये हर किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि तुम पर ट्रस्ट था। दिया वरुण के सामने बैठती हुई बोली, आई एम सॉरी सर, आपको बताने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। वरुण दूसरी तरफ देख बोला, अभी कहाँ है वो? दिया, नहीं पता। वरुण का दिमाग सुन्न सा हो जाता है। अपने हाथ से सर को दबाते हुए बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा, लीव। दिया लगभग रोते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, मैम तो यहाँ है ही नहीं। जब मैंने देखा उनके आस पड़ोस में पूछा तो पता चला वो तो काफी समय से यहाँ नहीं है। आप उनके लिए क्या फील करते हैं ये अच्छे से जानती हूँ, पर अगर मैं ये सब आपको बताती तो आप मुंबई रुकते ही नहीं, इसलिए मैं खुद यहाँ रुककर पीहू मैम का पता लगा रही हूँ। वरुण, ठीक है, अब बाकी मैं देख लूंगा, तुम जा सकती हो। दिया, सॉरी सर, बट मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। वरुण उठकर लगभग चिल्लाते हुए, दिया। तभी पीछे से सुदेश आते हुए, उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, उसने जो किया मेरे कहने पर किया। वरुण दिया की तरफ देखते हुए, सैलरी मैं पे करता हूँ और काम आपके लिए। सुदेश, वरुण, जैसे तुम उस लड़की से प्यार करते हो वैसे ही हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। वरुण, छोड़ तो आप पहले ही चुके हैं, मुझे और मॉम को। सुदेश कुछ ना बोल दिया की ओर देखते हैं। दिया वहां से चली जाती है। सुदेश, क्या जिंदगी भर इस बात के लिए कोसोगे? वरुण सुदेश के आगे हाथ जोड़ते हुए, फिजिकली अभी स्ट्रांग नहीं हूँ और मेंटली तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, हिम्मत नहीं है कि आपसे लड़ूं, प्लीज मुझसे और मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहिए। ना चाहते हुए भी वरुण की आंखें गीली हो जाती हैं। सुदेश से कुछ कहते नहीं बनता, वो वहां से चले जाते हैं। कई बार कहने पर भी दिया वापस मुंबई नहीं जाती और वरुण के साथ ही रहती है। दिया और वरुण साथ में पीहू के एनजीओ में जाते हैं। वरुण कार में ही होता है, पर दिया अंदर जाकर पीहू के बारे में पता करती है। आखिर में थोड़ी देर बाद दिया भी कार में आकर बैठ जाती है। वरुण, क्या हुआ? दिया, बात हुई है तो कह रहे हैं कि पीहू तो काफी समय से नहीं आई है, कम से कम 25-30 दिन हो चुके हैं, और इनके पास उसका जो नंबर है वो लगाते हैं तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक लड़का है शशि, शायद वो कुछ जानता हो, क्योंकि अधिकतर पीहू के साथ वही होता है, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। मैंने नंबर ले लिया है, हम होटल में कॉल कर लेंगे, हो सकता है वो पीहू के बाकी फ्रेंड्स को जानता हो,
या उसके पास उसके पेरेंट्स के नंबर हो, शायद उससे हमें कुछ हेल्प मिल सके। वरुण, ठीक है, अब अंकल के ऑफिस चलें। दिया, अंकल के ऑफिस में मैं पहले ही होकर आ चुकी हूँ। वहाँ पर पता चला कि उन्होंने छुट्टियाँ ली हुई हैं, कहाँ गए हैं ये पता नहीं, और उनका फ़ोन नंबर मेरे पास है, पर मैंने ट्राई किया, वो लग ही नहीं रहा। पूरे दिन दिया और वरुण बस पीहू के बारे में जहाँ वो जानते थे वहाँ तलाशते रहे। आखिर में थक हार कर होटल आ जाते हैं। उनकी लास्ट होप शशि होता है, पर फिलहाल उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। वरुण जब से आया था उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। इसी वजह से आज उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। कमरा वही था जिसमें पहली बार उसने पीहू को अपनी बाहों में लिया था। कहाँ हो पीहू, कहाँ हो? बहुत घुटन सी हो रही है तुम्हारे बिना। एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे शरीर खोखला हो चुका है मेरा। अंधेरे कमरे में वरुण लगातार अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था। वरुण का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर उषा का नाम शो होता है। एक रिंग में तो वरुण कॉल रिसीव नहीं करता, पर दोबारा रिंग होने पर कॉल रिसीव करता है। उषा, जो वरुण की हालत समझ चुकी थी, बोली, वरुण? वरुण गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ मॉम। उषा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। वरुण बालों में हाथ फेरते हुए, समझ नहीं आ रहा मॉम, क्या करूं? आज सब कुछ है मेरे पास, पर चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उषा, बेटा थोड़ा वक्त दो, हो सकता है वो खुद तुमसे दूर गई हो, वरना वो एक बार कॉल तो करती तुझे। वरुण, मैं नहीं मानता मॉम, मुझे पता है जितना प्यार मैं करता हूँ उतना ही पीहू भी मुझसे प्यार करती है। वो मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। पता नहीं दिल क्यों बैठा सा जा रहा है, अंदर ही अंदर एक डर सा लग रहा है। उषा, पर बेटा। वरुण, मॉम मैं कुछ गलत सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज अब से मैं ही कॉल कर लूंगा, फिलहाल के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उषा, पर बेटा। वरुण, प्लीज मॉम प्लीज, कहते हुए कॉल कट कर देता है और वापस अंधेरे में खो जाता है। अचानक से वरुण के रूम की लाइट ऑन होती है। सुदेश, चलो हमें निकलना है। वरुण तो जैसे ध्यान ही नहीं देता। सुदेश उसके कपड़े निकालकर बैग में डालते हुए, सुना नहीं क्या? वरुण, जो कि किसी भी तरह की बहस के मूड में नहीं था, कहाँ निकलना है? सुदेश, चलो बताता हूँ। वरुण हैरानी से, क्या आपको पता चल गया पीहू कहाँ है? सुदेश हाँ में गर्दन हिलाते हैं। वरुण, पर कैसे? सुदेश, चलो वहीं बताता हूँ, कहते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। वरुण अब तक बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी दिया आते हुए बोली, सर आपका सामान पैक कर दिया है, हम अभी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। वरुण हैरानी से, दिल्ली? दिया, मुझे भी नहीं पता, सुदेश सर ने बोला है। वरुण, वो यहाँ कब से है? दिया, जैसे ही मैंने उन्हें उस दिन के बारे में बताया कि पीहू मैम नहीं है और काफी टाइम से वो लोग यहाँ से मिसिंग हैं, तो उन्होंने मुझे आपसे बात छुपाने को कहा और उसी दिन रात की फ्लाइट से यहाँ आ चुके थे और पीहू मैम के बारे में पता लगा रहे थे। एक 8 साल के बच्चे की तरह वरुण फ्लाइट में हर थोड़ी देर में अपने पास आंखें बंद किए बैठे सुदेश को देख रहा था। वरुण जब छोटा था, सुदेश उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश, इच्छा कहने भर से पूरी कर देता था। फिर ये तो वरुण का प्यार था। सुदेश वरुण को अकेला कैसे छोड़ देते? सुदेश की दूसरी शादी के बाद वरुण और सुदेश के बीच एक दीवार सी खिंच गई थी। इस वजह से ही वरुण कभी किसी के करीब नहीं जा पाया। उसने तो उषा तक से दूरियां बना ली। पर पीहू के बाद चीजें बदल चुकी थीं। सुदेश के घर छोड़ने के बाद वरुण अकेला सा हो गया। जब भी मन में कुछ होता, वरुण अकेला ही घुटता। पीहू के आने के बाद वरुण अपनी छोटी से छोटी बात पीहू से कहता, पर जब से पीहू मिस हुई, वरुण तो जैसे अंदर से खोखला हो चुका हो। कई बातें उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थीं। वो किसी को महसूस नहीं होने देता था, पर बहुत अकेला हो चुका था वो। वरुण पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसका टाइम पर मेडिसिन लेना बहुत जरूरी था, पर उनको खाने से आने वाली नींद की वजह से वरुण उन्हें ले नहीं रहा था। पर आखिर में सुदेश के कहने पर वो टैबलेट ले ही लेता है। आधी रात को जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, टैबलेट के असर से वरुण आधा नींद में ही होता है। टाइम देखते हुए वो पीहू से मिलने की जिद न करते हुए दिया सुदेश के संग होटल आ जाता है। वरुण पीहू के लिए कुछ बुरा सोच नहीं सकता था। मन में एक विश्वास था, जितना मैं याद कर रहा हूँ उससे ज्यादा वो याद कर रही होगी। मुझे देखी मुझसे लिपट जाएगी और 1 मिनट में उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। सुबह पीहू से मिलने की बेताबी और टैबलेट का असर वरुण को एक मीठी नींद में सुला देता है।
वरुण की जब आंख खुली सुबह के 11 बजे होते हैं। वरुण झटपट तैयार हो सुदेश के रूम के बाहर आकर नॉक करता है। सुदेश पीहू की हेल्थ के बारे में जान चुका था, पर उसे ये भी पता था कि वरुण के लिए पीहू क्या मायने रखती है, इसलिए वो चाहकर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वरुण को कुछ बताए। पीहू से मिलने की खुशी वरुण के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। आखिर वो तड़पा ही इतना था। सुदेश, वरुण, दिया एक ही कार में बैठे थे। कार में एक गहरी खामोशी छाई थी। हर थोड़ी देर में दिया कभी वरुण को तो कभी सुदेश को देख रही थी, जैसे कि वरुण की जिंदगी में आने वाले सैलाब का अंदाजा लगा रही हो। सुदेश दिया को पीहू के बारे में बता चुका था, इसलिए दिया आज अंदर तक डरी हुई थी। थोड़ी ही देर में कार एक हॉस्पिटल के आगे रुकी। कार को हॉस्पिटल के आगे रुकता देख वरुण के चेहरे की खुशी जैसे गायब हो चुकी थी। पीहू यहाँ है? सुदेश कुछ ना बोल कार से उतरता है। वरुण, उसके पापा ठीक तो है ना? कहीं इसलिए तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। सुदेश आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर वरुण एकदम सीधे बच्चे की तरह सुदेश के पीछे चल देता है और दिया वरुण के। सुदेश हॉस्पिटल के अंदर आ एक आदमी हुए, हेलो मेहता जी, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए। आदमी जो कि अधेड़ उम्र का था, सुदेश से हाथ मिलाते हुए, दोस्त ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वरुण से हाथ मिलाते हुए, 102 रूम नंबर है, 2nd फ्लोर। सुनते हुए वरुण के कदम उस ओर बढ़ जाते हैं। दिया भी उसके पीछे हो लेती है। सुदेश वरुण को आगे जाता देख मेहता से, अब कैसी कंडीशन है उसकी? मेहता, मेरी जगह तुझे डॉक्टर अच्छे से बता पाएंगे, एक बार उनसे मिल। सुदेश, ठीक है। अच्छा सुन, मुझे यहाँ थोड़ी टाइट सिक्योरिटी चाहिए, मीडिया तक बात पहुँचने में टाइम नहीं लगता, तो थोड़ा संभाल लेना। मेहता हाथ मिलाते हुए, तू वरुण को संभाल, बाकी सब मैं देख लूंगा। सुदेश अब सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। 2nd फ्लोर पर आते ही रूम 90 से शुरू होते हैं। अचानक से वरुण के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसके कदमों की गति अपने आप धीमी हो जाती है। दिल बेतहाशा तेज धड़कता है। वरुण चाहकर भी तेज नहीं चल पा रहा था। अचानक से एक नर्स आगे आते हुए बोली, रुद्र चौहान। वरुण तो जैसे एक सपने से जागते हुए उसकी ओर देखता है। इतने में दिया आगे आकर नर्स को रोक लेती है। वरुण के कदम खुद ब खुद रूम 102 को ढूंढते हुए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर वरुण को एक रूम के बाहर चेयर पर बैठी शीतल नजर आती है। शीतल जो कि अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है, उसकी नजर वरुण पर न हो सामने खिड़की पर होती है। वो एकटक बस सामने देखती रहती है, आंखें ऐसी जैसे रो रो कर सूख चुकी हों, हाथ जैसे हर वक्त प्रार्थना में जुड़े हों, दिल जो कि आस लगाए बैठा हो। जीव होते हुए भी वो एक बेजान के समान बैठी हुई थी। वरुण के कदम उसे 102 के बाहर ले आए। शीतल अपने आप में इतना खोई हुई थी कि वरुण उसे नजर ही नहीं आया। शीतल को देखते हुए वरुण जैसे ही रूम में लगे कांच से अंदर की ओर देखता है। बहुत सारी अंदर चलती हुई मशीनों से होते हुए उसकी नजर चेहरे पर लगे ऑक्सीजन मास्क सहित पीहू पर जाती है। बहुत दिनों से पीहू को खोजने वाले वरुण के कदम पीहू को इस तरह देख लड़खड़ा जाते हैं। वो जैसे ही गिरने को होता है, पीछे से सुदेश उसे संभाल लेता है। सामने पीहू को देखते हुए वरुण का कंधा थपथपाते हुए सुदेश बोला, संभालो अपने आप को। अपने आप को न संभालता देख वरुण पीछे मुड़कर सुदेश के सीने से लग जाता है। डैड प्लीज बोलिए वो ठीक है, मैं उसके लिए कुछ भी बुरा सुनने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, डैड प्लीज। वरुण बस रो रहा था और उसे संभालते हुए सुदेश बोला, परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वरुण जो अब भी सुदेश को कसकर गले लगाए हुए था, फिर बोला, फिर वो क्यों है यहाँ? उसे ऐसे क्यों रखा हुआ है? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। सुदेश, अगर तुम ऐसे करोगे तो उसे कौन संभालेगा? उसे जरूरत है तुम्हारी। नहीं, ये एक बुरा सपना है, सब ठीक है। वो तो इतने समय से मैं पीहू से मिला नहीं ना, तो बस अभी देखना आँख खुलेगी। वरुण को इस तरह देख दिया मुंह पर हाथ रख रोने लग जाती है। आसपास की हलचल सुन शीतल जैसे ही अपने साइड में देखती है, वरुण को देख उठ खड़ी होती है। शीतल को वरुण की ओर आता देख वरुण बोला, आंटी। वरुण सुदेश को छोड़ जैसे ही पीछे घूमता है, शीतल खुद उसके गले लग रोने लगती है। वो किसी से कहती नहीं, पर उसकी आंखें हर दिन बस तुम्हारी ही राह देख रही हैं। वरुण को तो जैसे सदमा लगा हो, क्योंकि ये सपना नहीं एक हकीकत थी जो वो चाहकर भी नहीं बदल पा रहा था।
एक मिनट के लिए सुदेश को लगा जैसे कि वो कुछ संभाल ही नहीं सकता। वरुण का प्यार सुदेश और दिया की सोच से भी ज्यादा गहरा था और आज वही प्यार शायद उन दोनों की जान पर बनाया था। सुदेश के समझाने के बाद हिम्मत करते हुए वरुण पीहू के रूम में जाता है। वरुण की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। पीहू निश्चल सोई हुई थी, बंद आंखें, ऊपर से हल्की लाल, चेहरा थका हुआ, सांस भी जैसे सिर्फ मशीनों से ले रही हो। हमेशा वरुण को देख किसी न किसी तरह से रिएक्ट करने वाली पीहू आज खामोशी से सोई हुई थी। पीहू को निहारता हुआ वरुण पीहू के पास लगी चेयर पर न बैठते हुए पीहू के बेड पर बैठ जाता है। पीहू की ओर झुकते हुए वरुण उसके सर को चूम बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे पर नजर घुमाते हुए बोला, माफ कर दो मुझे, काफी वक्त लगाया ना तुम्हारे पास आने में, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। अचानक वरुण का दिल भारी होने लगा और वो बेड से उठकर चेयर पर बैठ गया। पीहू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम पूछती हो ना तुम्हें लेकर हमेशा मैं इतना क्यों घबरा जाता हूँ, डर लगता है तुम्हें खोने से, किसी से दूर जाने का क्या एहसास होता है आज वो अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, पर फिर भी मैं इस तरह तुम्हें नहीं देख सकता। पीहू के हाथ को चूमते हुए, आई लव यू पीहू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पीहू के बेड पर ही सर झुका लेता है। पीछे से शीतला वरुण के सर पर हाथ फेरते हुए उसके पास एक डायरी रखती है। पीहू चाहती थी कि जब तुम मुझसे मिलो ये डायरी पढ़ो, कहते हुए डायरी उसके पास छोड़कर चली जाती है। वरुण सीधा हो एक नजर डायरी पर डालकर पीहू की ओर देखता है। वरुण अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछते हुए डायरी उठाता है। पेज 1 में लिखा था, अगर आप वरुण ना हो तो प्लीज ये डायरी मत पढ़ना, ये डायरी मेरे एहसासों से भरी है जो मैं सिर्फ अपने वरुण के साथ बांटना चाहती हूँ। पेज 2 पर लिखा था, वरुण आप ही हो ना, मुझे पता था आज नहीं तो कल आप आ ही जाओगे। सबसे पहले आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आप बोलोगे माफी किस लिए? वो इसलिए कि कई चीजें पता होने पर भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जैसे कि अपनी हेल्थ। पर सच कहूँ मैंने खुद ही इस पर ध्यान नहीं दिया और बढ़ते बढ़ते कब ये इतना बढ़ गई कुछ पता ही नहीं चला। जानती हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। उस रात के बाद जब आपसे झगड़ा करने के बाद नीचे आई तो पता नहीं क्या हुआ कि आंखें 2 दिन बाद हॉस्पिटल में खुली। कुछ समझ में तो नहीं आया, पर अपने सामने मैंने पापा भैया को एक साथ देखा। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। अचानक से सब बिगड़ा और फिर जब अचानक से सब ठीक हुआ तो सच कहूँ मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। घर पर सब खुश थे, माँ पापा भैया। पता है बड़े दिनों बाद हम सब ने साथ में खाना खाया, पर आप तो जानते हैं आपके बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। बस इसलिए सबके खाना खाने के बाद मैंने जब अपने रूम में आकर आपको कॉल किया तो आपने कॉल रिसीव ही नहीं किया। सच कहूँ तो बहुत गुस्सा आया। ऐसा भी क्या नाराजगी, अगला भले ही आपसे बात करने के लिए पागल हो जाए दोबारा कॉल नहीं किया, क्योंकि मुझे सच में गुस्सा आ गया था। ऊपर से ये थकान, सच कहूँ मैं सोना नहीं चाहती थी, पर ना चाहते हुए भी मुझे नींद आ ही गई। अगले दिन जब आँख खुली माँ पास बैठी हुई थी। दिन में सबसे फ्री होकर जब कॉल किया तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ आया था। हर थोड़ी देर में कंटिन्यू किया बट फिर भी स्विच ऑफ। आखिर से मैंने दिया को कॉल किया पर उसने भी कॉल नहीं उठाया। उस दिन मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। मन भी कितना चंचल है ना, एक बार कोई इसे भा जाए तो सोते जागते बस उसी के बारे में सोचता है। और बस इसी तरह आपकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। आपकी बातें मेरे चेहरे पर हंसी तो कभी आपका कॉल नहीं करना मन दुखी कर देता। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और तो और कुछ खाने का मन भी नहीं करता था। पर जब भी माँ खाना सामने रखती मुझे आपके हाथों से खाना खाना याद आता। उसके बाद इतना रोना आता था, मन करता था भागकर आपके पास आ जाऊं। अब वरुण गौर से डायरी को पढ़ रहा था। अगले दिन जब आँख खुली माँ पापा भैया सब एक साथ मेरे पास आए और मुझे बर्थडे विश किया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन अपने बर्थडे के लिए नहीं, इस वजह से कि आज आप फ़ोन करेंगे या हो सका तो मुझसे मिलने आएंगे, मुझे सरप्राइज देंगे। बस इसी उम्मीद में मैं दिन भर खुश रही। पूरे दिन नज़र सिर्फ फ़ोन पर रही। हर रिंग पर ऐसा लगता कि हो ना हो आपका कॉल हो। ऐसा ही दरवाजे की बजती हर डोर बेल पर मुझे एहसास और खुशी दे जाती। पर आपको ना पाके या आपसे जुड़ी कोई चीज़ ना होने पर मन उदास सा हो जाता। घर पर सब कुछ मेरी पसंद का बना था,
हम सब ने मिलकर केक भी कट किया। मैं सबके साथ खुश भी थी, पर फिर भी मन के कोने में एक उम्मीद थी कि आप आए, मुझे बर्थडे विश करें। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरा दिन निकल गया। जब रात गहराने लगी तो मैंने ना चाहते हुए भी अपना लैपटॉप निकाला और आपके बारे में सर्च करना शुरू किया। वैसे आपका सेलिब्रिटी होना मेरे लिए काफी फायदेमंद है। पता है क्यों? इस बहाने कम से कम मुझे ये तो पता चल जाता है कि आप कनाडा से इंडिया आ चुके हैं, और आपकी वही वीडियो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मैं बार बार देख रही थी। मन में एक ही सवाल था, जब आप इंडिया आ चुके हैं तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? मुझे अच्छे से पता है, आपने मुझे कहा था कि जब आप इंडिया आएंगे तो आप सबसे पहले मुझसे मिलेंगे, और ये दिल भी अच्छे से जानता था कि आप मुझसे मिले बिना नहीं रह सकते। अगले दिन आपसे बात किए हुए 5 दिन हो चुके थे। ना ही आपका कोई कॉल था, ना कोई मैसेज। मन उदास सा हो गया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से परे था, और सच कहूँ मैंने उन सबको समझने की कोशिश भी नहीं की। इन 5 दिनों में कभी ब्लड टेस्ट, कभी कौन सा टेस्ट, मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपको अपना दर्द बताऊंगी तो जो मैंने फेस किया है उसे पढ़ते हुए आपको उससे कई गुना ज्यादा दर्द होगा। इसलिए मैं यहाँ आपको वो सब नहीं बताऊंगी जो मुझे लगा जैसे मेरी फिजिकल कंडीशन थी। इसके लिए माफ कर देना, पर मैं आपको दर्द नहीं दे सकती। ये बात सही है कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है, पर अगले दिन जब माँ पापा के रूम में गई तो अपनी मेडिकल फाइल देखी। कुछ समझ में तो नहीं आया, पर एक चीज उसमें लिखी हुई थी, सीरियस कंडीशन। पढ़ते ही दिल बैठ सा गया, और माँ पापा की तरफ देखकर हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे कुछ पूछूं। वो मेरे सामने कुछ लाना नहीं चाहते थे, पर अंदर ही अंदर वो भी घुट ही रहे थे। इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। हमारा दिल्ली जाना तय हुआ, और वजह मैं ही थी। वरुण रोते हुए आगे पढ़ रहा था, जहाँ लिखा था, बातों में मैंने ये भी सुन लिया कि पापा ने इलाज के लिए जमीन बेच दी है, और अब घर भी गिरवी रखने की बात कर रहे थे। ऑफिस से लोन भी अप्लाई किया था, पर उसमें अभी समय लगने वाला था। आखिर में उन्होंने घर भी गिरवी रख दिया। मैं बस अपनी आंखों से सब कुछ होता देख रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। पापा बहुत स्वाभिमानी हैं। वो किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते। उनके वही गुण मुझ में भी थे, और शायद यही वजह थी कि आज मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करने की ठानी। जानती हूँ बहुत गलत किया है मैंने। मुझे कोई हक नहीं आपको खुद से दूर करने का, पर मन में था कि अब अगर आपको मेरी हेल्थ के बारे में पता चला तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि कल से कोई हमारे प्यार को पैसों से तोलकर उसे बदनाम करे। मैं आपसे किसी तरह की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, और मुझे इतना भी पता था कि सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे दूर भी नहीं रह पाएंगे। पर अगर मुझे कुछ हो गया तो सच कहूँ मैं आपको तोड़ना नहीं चाहती। अचानक से वरुण डायरी बंद कर गहरी सांसें लेने लगता है, और एक बार फिर पीहू की तरफ नजर उठाकर देखता है। अपने आप को संभाल वरुण एक बार फिर डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है। वरुण आगे डायरी पढ़ता है। दिल्ली, वैसे तो मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आने वाली थी, बट फिलहाल सिर्फ हॉस्पिटल के ही दर्शन हुए थे। यहाँ आए 2 दिन बीत चुके हैं। अब ज्यादा लिख भी नहीं पाती, पर आपकी याद लिखने पर मजबूर करती है। आज एक बात मन में आई, जिस जिंदगी में अगर वरुण ना हो तो उससे बेहतर मर जाना ही अच्छा है। मजाक कर रही हूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो आपके साथ जीना है। आपने मुझे शिमला वाला घर बताया था ना, बस उसी को लेके ख्वाब देखती रहती हूँ। अगर आप सामने होते तो शायद मैं आपसे नहीं बोल पाती, पर आपको पता है मुझे हमारे 3 बच्चे चाहिए, और तीनों में ज्यादा अंतर नहीं। पढ़ते हुए वरुण मुस्कुरा देता है। जब भी अकेली होती हूँ आपके पास होने का एहसास मुझे घेर लेता है। जब भी मुझे हमारा पहला किस याद आता है, चेहरे पर एक मुस्कान सी बिखर जाती है, और जब भी आपकी गर्म सांसें खुद पर महसूस करती हूँ तो ये दूरी और ज्यादा चुभने लगती है। अगर मुझे पता होता कि उस दिन के बाद ये आंखें आपको देखने के लिए तरस जाएंगी तो वो रात मैं कभी खत्म नहीं होने देती। मुझे आपके करीब नहीं, बहुत करीब रहना अच्छा लगता है। आपसे प्यार है ये तो पता था, पर कितना, शायद अब मेरे लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मुझे बस आपकी जरूरत है। कभी कभी तो मन करता है कि आपसे लिपटकर खूब रोऊं, पर क्या करूं, आपके पास होने पर आप मुझे रोने की इजाजत भी तो नहीं देते। वैसे सच कहूं, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी फिक्र करते हैं, जब आप मुझे जताते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब आपने पहली बार मेरा हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा था ना,
शरीर में एक अलग सी सिहरन सी पैदा हो गई थी। वो एहसास मैं आज तक नहीं भूली। वैसे भी मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आप एक अलग ही एहसास दे जाते हैं। फिर वरुण पेज को पलटता है जहाँ आगे लिखा था, रात के 3 बजे हैं पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। आज आपकी बहुत याद आ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल बैठा सा जा रहा है। मन कर रहा है आपको कॉल करूं, पर अगर आपने नहीं उठाया तो अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। हो सकता है आपका फोन ना उठाना ही मेरी जान ले ले। वरुण, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कितना ये शायद मैं खुद भी नहीं जानती। पर अब आपसे दूर रहकर एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे तो आपके साथ अपनी जिंदगी बितानी है, पर इस तरह नहीं। अभी तो हम ठीक से मिले तक नहीं। मैंने तो अभी तक आपको ठीक से देखा तक नहीं। फिर क्यों? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जब भी हम करीब आना चाहते हैं कुछ ऐसा होता है कि हम दूर हो जाते हैं। मुझे घुटन हो रही है, प्लीज आ जाइए ना। मुझे आपको देखना है, आपकी बाहों में समाना है। बहुत सुकून है वहाँ। प्लीज वरुण आ जाइए। मैं इतना कभी नहीं रोई जितना आपकी याद रुला देती है। आज पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जब माँ ने मेरा चेहरा देखा तो घबराते हुए मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ, तो अनायास ही मुझे रोना आ गया। मैं माँ के गले लगकर खूब रोई और रोते रोते हमारे बारे में माँ को सब कुछ बता दिया। अगले दिन सर्जरी थी और मुझे आराम की जरूरत, पर मुझे आपके ख्याल सोने ही नहीं दे रहे थे। आखिर में मुझे नींद का इंजेक्शन लगाया गया ताकि मैं सो सकूं। पढ़ते हुए वरुण डायरी बंद कर अपनी उंगलियों से आंखों के दोनों पोरे दबाता है। डायरी टेबल पर रख पीहू के पास बेड पर आ बैठता है। पीहू के गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोला, महसूस कर सकता हूँ बहुत कुछ सहा है तुमने, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वरुण पीहू के रूम से बाहर आ जाता है। पहले की अपेक्षा वरुण अब स्टेबल था। वरुण की नजर सामने खड़े सुदेश पर जाती है। वरुण सुदेश के पास आते ही उसके गले लग जाता है। काफी समय बाद वरुण का सुदेश के पास आना सुदेश की आंखें भिगो देता है। वरुण, मुझे माफ कर दीजिए डैड, मैंने पता नहीं कितनी बार आपको हर्ट किया। मॉम अक्सर कहती रही कि आपने ये सब अपने प्यार के लिए किया है, पर मैं कभी समझ ही नहीं पाया। सुदेश वरुण की पीठ थपथपाते हुए बोले, मुझे तुझसे कोई नाराजगी नहीं है। आपसी गिले शिकवे दूर करने के बाद वरुण बोला, आपने डॉक्टर से बात की? सुदेश, हाँ, पीहू की कंडीशन सीरियस है। उसे हार्ट डिजीजेस है। उसे एक बार साइलेंट अटैक भी आ चुका है। सुनते ही वरुण, पर वो तो? सुदेश, उसकी मेडिकल हिस्ट्री में से पहले भी हार्ट प्रॉब्लम रह चुकी है। डॉक्टर एक सर्जरी तो कर चुके हैं, पर दूसरी सर्जरी में रिस्क ज्यादा है। वरुण, हाँ तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाइए, और अगर ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है तो हम यूएसए या जहाँ भी इसका इलाज हो वहाँ चलने को तैयार हैं। सुदेश थोड़ा गंभीर होते हुए, ये मैं कह चुका हूँ। वरुण परेशान होते हुए, फिर क्या प्रॉब्लम है? सुदेश पीछे की तरफ इशारा करते हुए, पीहू के फादर ऐसा नहीं चाहते। वरुण जैसे ही पीछे देखता है, परेशान सा राजेश सर झुकाए चेयर पर बैठा होता है। पास ही शीतल उसे सहारा देकर बैठी होती है। वरुण उस ओर कदम बढ़ा देता है। मैं बात करता हूँ। वरुण जैसे ही राजेश के पास जाता है, उसके सामने घुटनों पर बैठ उसके पैरों पर हाथ लगाते हुए अपने सीने पर लगाता है। राजेश एक पल वरुण की ओर देख उसके सर पर हाथ रख दूसरी ओर देखने लग जाता है। वरुण, मैंने अभी तक पीहू की डायरी पूरी नहीं पढ़ी, पर इतना जानता हूँ कि वो आप लोगों को हमारे बारे में बता चुकी है। हमारा रिश्ता कितना गहरा है ये मैं आपसे नहीं कहूँगा, और ना ये कहूँगा कि मैं पीहू से कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि पीहू से प्यार तो हम सभी करते हैं पापा। वरुण जैसे ही ये कहता है, राजेश उसकी ओर देखता है। राजेश और वरुण दोनों की ही आंखें भीग चुकी थीं। वरुण राजेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, मैं भी आपको पापा कह सकता हूँ ना, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। पीहू बताती थी कि आप उसे अच्छे से समझते हैं। वो आज जहाँ तक पहुँच पाई ये सब आपकी वजह से हुआ, पर आज पापा वही पीहू अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? जानता हूँ आप दिल पर बोझ लेकर नहीं चलना चाहते कि आपकी बेटी का इलाज आप खुद से नहीं करवा पाए, पर पापा वो बोझ नहीं रहेगा ना अगर आप मुझे अपना बेटा बना लें। सुनते ही राजेश संग शीतल, दिया, सुदेश एक साथ वरुण को देखते हैं। वरुण राजेश के हाथों को मजबूती से दबाते हुए बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ पीहू से, और एक पति होने के नाते अपने सारे फर्ज भी निभाऊंगा। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पापा,
मैं हमारी पीहू का हमेशा ध्यान रखूंगा। राजेश परेशान सा एक पल के लिए शीतल की तरफ देखता है। शीतल अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। वरुण, बोलिए ना पापा, क्या बनाएंगे मुझे अपना बेटा? राजेश की रुलाई फूट पड़ती है और वो वरुण के गले लग जाता है। रुद्र चौहान के होने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी थी, इसलिए मीडिया और रुद्र के फैंस हॉस्पिटल के आसपास ही नजर आ रहे थे और उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया था और साथ ही लीगल नोटिस भी ले लिया गया था ताकि पीहू और उसकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो सके। वरुण और पीहू की शादी के डॉक्यूमेंट भी रेडी होने गए थे। फिर भी पीहू की फैमिली नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटल में शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद ही पीहू की सर्जरी थी और एक अच्छी मेडिकल टीम बुलाई गई थी। बाहर की हर चीज सुदेश संभाले हुए था और अब राजेश भी साथ था। वरुण अभी पीहू के रूम में बैठा उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर डायरी खोल पढ़ने लगता है। यादें क्या होती हैं और वो बनती कैसे हैं? शायद किसी खास के होने से यादें होती हैं और उसका ना होना यादें बनाता है। प्रताप भैया के मेंस के एग्जाम है। पापा के काफी समझाने के बाद वो वापस गए। मन नहीं था उनका और होगा भी कैसे, बट फिलहाल करियर इम्पोर्टेंट है। माँ पापा भैया को आपके बारे में पता चल चुका है। भैया ने तो कहा भी था अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो वो मुंबई जाकर मेरी बात करा सकते हैं, पर मुझे पता है आप खुद मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन कब पता नहीं। वैसे आपके बारे में घर पर बताकर दिल थोड़ा हल्का हो गया है। जब प्रताप भैया को पता लगा था तो उनके एक्सप्रेशन देखकर लगा कि उन्हें हमारे प्यार पर विश्वास नहीं, या फिर वो भी वही सोच रखते हैं जैसे ही सब। पर मैं किसी को अपने प्यार पर सफाई नहीं दूंगी। इन सब में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ आप और मैं जानते हैं। आज दिन में मेरी सर्जरी है, थोड़ा डर लग रहा है पर ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होगा ये मुझे नहीं पता। कभी कभी कुछ ना पता होने के भी अपने ही फायदे हैं। आप डर के साए से दूर रहते हैं, क्योंकि डर हमारी होने वाली मौत से पहले ही हमें कई बार मारता है। पर बस एक अफसोस रहता है कि आपको अभी तक देख नहीं पाई। आपसे मिलने से पहले अगर ये सब होता तो शायद बात कुछ और होती, पर अब। फिर वरुण आगे बढ़ता है। फाइनली सब ठीक हुआ। मुझे नेक्स्ट डे होश आया। खुशी इस बात की थी कि अब मैं ठीक हूँ, शायद घर जा सकूं। बेहोशी से पहले डिसाइड किया था जैसे ही कुछ गुड न्यूज मिलेगी फर्स्टली आपको कॉल करूंगी, लेकिन लगता है हॉस्पिटल वालों का शायद मन नहीं भरा। कह रहे हैं एक और सर्जरी करनी पड़ेगी। भगवान, अरे कोई बोले इन्हें, मुझे घर जाना है। आज जब डॉक्टर मुझे देखने आए तो मेरा सैड मूड देख पूछने लगे कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई, हॉस्पिटल में कोई कैसे खुश रह सकता है, और मेरी तो खुशी ही मुंबई बैठी है। आज आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। दुनिया भर की तो आपने मुझसे बातें कर ली, और आज जब मुझे आपकी इतनी जरूरत है तो पता नहीं कहाँ गुम हो। आजकल तो पेज 3 पर भी दिखाई नहीं देते। अब अगर आप बोलेंगे कि मेरा फोन स्विच ऑफ है, आपको कैसे पता चलेगा? तो सुनिए, उसे तो मैं ऑन करने से रही। और आप ही कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, तो ढूंढिए मुझे, वरना मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। आज रूम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर जाऊं, पर जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, बाहर पापा भैया से बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि दूसरी सर्जरी के रिस्क ज्यादा है। इससे ज्यादा कुछ सुनने का मूड नहीं था। धीरे से दरवाजा बंद कर मैं अंदर चली आई, और पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। वैसे अब रोते रहना मेरे लिए आम हो चुका है। जब माँ अंदर आई, मुझे रोते देख अपने सीने से लगा लिया और खुद भी रोने लगी। पापा भी अंदर आ गए। उनके काफी समझाने पर जब हम दोनों चुप ही नहीं हुए तो भैया वीडियो कॉल पर हमें समझाने लगे, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। भैया जब खुद इमोशनली वीक होने लगे तो उन्होंने फोन कट कर दिया। अरे सब वरुण नहीं है जो रोने लग जाए। अच्छा सॉरी, ऐसे ही मजाक कर रही थी, और वैसे भी ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच की है, तो डोंट वरी। वरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आगे बढ़ता है। जब रोने का कोटा पूरा हुआ तो माँ चुप हो सोने चली गई, और मैं फिर से आपकी यादों के लिए डायरी लिखने बैठ गई। वरुण, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बहुत याद आती है। आजकल मेरे आसपास का माहौल थोड़ा सैड ही होता है, तो सोचा आपको कुछ बोलूं। मुझे पता है आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, पर मुझसे भी पहले आपकी जिंदगी में कोई था जिससे आप बहुत प्यार करते थे। वैसे आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, पर क्या है ना, आपके प्यार पर आपका गुस्सा हावी है। तो बस अपना गुस्सा साइड में कीजिए और अपने पापा से बात कीजिए।
सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज आपसे बात किए हुए 22 दिन बीत चुके हैं और मेरे हर दिन का हिसाब मैंने दिया है। आज फिर इस उम्मीद में सो रही हूँ कि जब आँख खोलूँ तो आपको देखूँ। प्लीज आ जाइए ना, आपकी बहुत याद आ रही है। अब तो मुझे अंदर ही अंदर एक डर भी लगा रहता है कि पता नहीं आपको देख पाऊंगी भी या नहीं। शाम हो चुकी थी। डॉक्टर अंदर आते हुए वरुण अपनी नम आंखों को पोंछते हुए बाहर निकल जाता है। एक नर्स बाहर आते हुए बोली, पेशेंट उठ चुकी है, आप उन्हें कुछ खिला दीजिए। सुनते ही वरुण अपने आप को संभालते हुए दीवार से सट जाता है। फिलहाल वरुण पीहू से मिलने की हिम्मत जुटा रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद शीतल खाना लेके जाती है। पीहू बैठी हुई, माँ कोई आया है क्या? शीतल खाना रखते हुए, क्यों? पीहू दरवाजे की ओर देखते हुए, ऐसा लगा। शीतल, पहले खाना खा ले। पीहू, अभी मन नहीं है, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। शीतल, अरे कल से अब उठी है, कुछ खा वरना शरीर कैसे चलेगा। पीहू, मैं खा लूंगी ना, आप रख दीजिए। शीतल बाहर आ, उसे अभी भूख नहीं है, आप मिल लीजिए उससे। सुदेश वरुण की ओर देखता है जो अब भी अपने आप को संभाले हुए खड़ा होता है। सुदेश राजेश संग अंदर चला जाता है। सुदेश जैसे ही अंदर आता है पीहू उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि वरुण और सुदेश साथ नहीं दिखा करते थे और पीहू खुद भी उसके पापा का जिक्र नहीं किया करती थी। एक 5 साल के बच्चे जैसी चेहरे पर मासूमियत लिए पीहू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुदेश को देख बोली, सॉरी, मैंने आपको पहचान नहीं। सुदेश पीहू के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कैसी हो बेटा? पीहू सुदेश के पीछे खड़े राजेश की ओर देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, पर आपको पहचान नहीं पा रही। क्या आप मेरे एनजीओ से हैं? सुदेश मुस्कुराते हुए पीहू के सर पर किस करता है। अचानक से पीहू को बेचैनी सी होती है और अब वो राजेश और सुदेश की तरफ बारी बारी से देखती है। राजेश, ये सुदेश चौहान है। सुनते ही पीहू अपने आप को संभाल नहीं पाती और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। हाथ कांप उठे थे और दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। पीहू की हालत देख सुदेश उसके सर पर हाथ फेर राजेश संग बाहर निकल जाते हैं। बाहर खड़े वरुण के कंधे पर हाथ रख सुदेश और राजेश वहां से भी बाहर चले जाते हैं। खुले दरवाजे का पर्दा हटाते हुए वरुण धीमे कदमों से जैसे ही अंदर आता है, चेहरे पर हाथ रखे पीहू सिसकती रहती है। वरुण एक पल ना गवा उसे बाहों में भर लेता है। पीहू वरुण की शर्ट पकड़ चेहरा उसके सीने में छिपा लेती है। वरुण के सीने में समाई हुई पीहू लगातार रोई जा रही थी और उसे संभालते हुए वरुण भी। पीहू का कांपता हुआ शरीर वरुण अच्छे से महसूस कर सकता था। वरुण धीमी आवाज में बोला, तबीयत खराब हो जाएगी। पीहू रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी, लगता था पता नहीं आपको देख पाऊंगी भी या नहीं। वरुण अपने आप को संभालते हुए बोला, मैं आ गया हूं ना, प्लीज पीहू अब मत रो। पीहू, मैं नहीं बता सकती मुझे हर दिन कैसा लगता था। वरुण पीहू के सामने नहीं टूट सकता था। वरुण पीहू को कस के बाहों में जकड़ते हुए, थोड़ा रिलैक्स करो, अब मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, पहले चुप हो जाओ। पीहू अब भी चुप नहीं हो रही थी। उसे रोते हुए करीब आधा घंटा होने को आया था। आखिर में वरुण उसे खुद से दूर करते हुए बोला, पीहू समझ क्यों नहीं रही? 2 दिन बाद सर्जरी है, कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो सर्जरी डिले कर देंगे। पीहू प्लीज। पीहू की नजर वरुण के सर और हाथ पर बंधी पट्टी पड़ जाती है। पीहू अपने आंसू पोंछ बोली, वरुण आपको क्या हुआ और ये सर पर चोट? वरुण पीहू के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। पीहू परेशान सी वरुण को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, पर वरुण बोला ना ठीक हूँ। पीहू जैसे ही वरुण के सीने से लगने लगती है वरुण दूर हो जाता है। पीहू, क्या हुआ? और उसकी तरफ देखती है। वरुण, प्रॉमिस करो रोगी नहीं। पीहू गहरी सांस ले मासूमियत से नामे गर्दन हिलाती है। वरुण बेड पर ही बैठ जाता है और पीहू उसके सीने पर सर रख लेती है। माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है। पीहू वरुण के सीने पर लेटे हुए उसकी शर्ट पर उंगली चलाते हुए बोली, वो आपके पापा है ना? वरुण जो काफी समय से स्ट्रेस में था, पीहू को अपनी बाहों में लिए सुकून से आंखें बंद किए बैठा था। बोला, हाँ। पीहू खुश होते हुए बोली, ये करिश्मा कैसे हुआ? वरुण आंखें बंद किए हुए बोला, तुम्हारी वजह से, वैसे तुम्हें उन्हीं ने ढूंढा। पीहू वरुण से दूर हो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच में?
वरुण पीहू का हाथ पकड़ वापस उसे सीने से लगा लेता है। अभी दूर मत रहो, तुम करीब हो, दिल के तसल्ली होने दो। थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाजा नॉक होता है। वरुण अफसोस से पीहू से दूर हो चेयर पर बैठ जाता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। पीहू भी अपने कपड़े ठीक करने लगती है। शीतल अंदर आते हुए खाने की प्लेट देख बोली, तूने अभी तक खाना नहीं खाया? पीहू कुछ न बोल चुप रहती है। शीतल जैसे ही प्लेट उठा उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ती है। वरुण बोलता है, अगर आप इजाजत दे दो तो क्या मैं। शीतल एक नजर पीहू की ओर देख प्लेट वरुण को देकर बाहर चली जाती है। वरुण जैसे ही प्लेट ले बेड पर बैठता है, पीहू खुश होते हुए बोली, पता है टाइम मैंने कितना मिस किया। वरुण मुस्कुराते हुए पीहू को खिलाने लगता है। पीहू खाते हुए, अब भी खाइए, आपने कौन सा खाया होगा। वरुण खाना देख कुछ नहीं बोलता। पीहू, नाटक मत कीजिए, हाँ पता है मरीजों वाला खाना है, पर अगर मैं खा रही हूँ तो आप भी खा सकते हैं। वरुण खिलाते हुए बोला, अगर तुम खिलाओगी तो। पीहू अपने सीधे हाथ की ओर देखती है जिसमें कैनुला लगा होता है। उल्टे हाथ से चलेगा? वरुण, मुझे बस तुम्हारे हाथों से खाना है। वरुण पीहू एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। रात को एक बार फिर जब डॉक्टर आते हैं तो वरुण रूम से बाहर निकल जाता है। सुदेश, शीतल और राजेश को जहां वो रुके थे वहां भेजा जा चुका था, क्योंकि पीहू के पास वरुण रुकने वाला था। वरुण जैसे ही बाहर आता है, सुदेश को खड़ा देख उसके गले लग जाता है। सुदेश वरुण की पीठ थपथपाते हुए बोला, हम सब में तुम्हें सबसे ज्यादा हिम्मत रखनी है, तुम टूटोगे तो तुम्हें देखकर वो टूट जाएगी। वरुण, क्या हम उसे सर्जरी के लिए बाहर नहीं ले जा सकते? सुदेश, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, अब जितना टाइम और लेंगे रिस्क उतना ही बढ़ेगा। वरुण सुदेश को जकड़ते हुए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड, मुझे वो पूरी तरह ठीक चाहिए। सुदेश, उसे कुछ नहीं होगा, अपने प्यार पर और ऊपर वाले पर विश्वास रख। डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं। वरुण सुदेश से अलग होते हुए बोला, आप भी होटल जाकर आराम कीजिए। सुदेश वरुण के सर पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत प्यारी बच्ची है, ध्यान रख उसका और खुद का भी। वरुण अपने आंसू पोंछ जैसे ही अंदर जाने लगता है। सुदेश, वरुण, प्यार में बहुत ताकत होती है, उसकी इच्छा जितनी तेरे साथ जीने की होगी वो उतनी जल्दी रिकवर करेगी। वरुण अंदर चला जाता है। पीहू के ड्रिप चढ़ी होती है। वरुण ड्रिप देख बोला था ना रो मत इतना, अब देखो। पीहू मुस्कुराते हुए हाथ से वरुण को पास आने का इशारा करते हुए बोली, इंजेक्शन डाला है इसमें, बोले सर्जरी से पहले जरूरी है। वरुण पीहू के बेड पर बैठ जाता है। पीहू उसके सीने पर सर रख लेती है। वरुण पीहू के दूसरे हाथ की उंगलियां अपने हाथों की उंगलियों में फंसाए रहता है। थोड़ी देर बाद, वरुण, सो गई क्या? पीहू, नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती, पर आप सो जाइए, थक चुके होंगे। वरुण, तुम सो जाओगी तब भी मुझे नींद नहीं आने वाली। पीहू, क्यों? वरुण, अब जाकर तो मेरी धड़कनों को सुकून मिला है, रात भर तुम्हें देखते रहने का मन है। पीहू, आपको चोट कैसे लगी? वरुण, कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। पीहू, कैसे? वरुण, क्या कुछ और बात करें? पीहू, नहीं, मुझे जानना है। वरुण, पीहू, अच्छा ठीक है। वरुण, क्या डॉक्टर दोबारा आएंगे? पीहू, नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? वरुण, कुछ नहीं, उनसे पूछूंगा, ऐसा क्या दिया है आपने इसे, इसके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे। पीहू मुस्कुराते हुए, वरुण नाम का टॉनिक। वरुण, अच्छा, कहते हुए पीहू को कस लेता है। 3 घंटे बाद पीहू की ड्रिप खत्म हो चुकी थी। किसी वजह से वरुण रूम से बाहर जाता है। थोड़ी देर में एक नर्स आती है, पीहू की ड्रिप खोल चली जाती है। वरुण आते हुए बोला, चलो तुम्हें थोड़ी देर बाहर की सैर करा दें। पीहू, लेकिन कहाँ? वरुण, हॉस्पिटल के टेरेस पर। पीहू जैसे ही उठने लगती है, वरुण, अरे रुको, कहते हुए पीहू को गोद में उठा लेता है। पीहू, अरे नीचे उतारिए मुझे, चल सकती हूँ मैं, और आप भी तो इंजर्ड हैं। वरुण आगे बढ़ते हुए, इतना भी नहीं। लिफ्ट से निकल वरुण पीहू को लिए टेरेस पर आते हुए, वेट कम हो गया है तुम्हारा। पीहू, आपको कैसे पता? वरुण, पिछली बार होटल में उठाया था ना, ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा कि तुम हेल्दी हो जाओगी। पीहू, अच्छा, लड़के जब लड़की को गोद में उठाते हैं तो बोलते हैं भारी हो गई, और आप? वरुण पीहू को ऊपर लगी चेयर पर बैठा उसके सामने बैठते हुए, सबसे मुझे क्या मतलब,
तुम जब 120 किलो की भी हो जाओगी ना तो भी उठा लूंगा। पीहू हंसते हुए बोली, अच्छा। वरुण पीहू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। पीहू की आंखें हल्की गीली होने लगती हैं। वरुण पीहू के गाल को सहलाते हुए, मुझे तुम्हारे साथ ये पूरी दुनिया घूमनी है, मुस्कुराते हुए बोला, और फिर 3 बच्चे भी तो करने हैं। पीहू थोड़ा शर्माकर दूसरी ओर देखते हुए बोली, वरुण पीहू के सामने आग घुटनों पर बैठ जाता है। पीहू की गोद में सर रख आंखें बंद कर लेता है। पीहू प्यार से उसका सर सहलाती रहती है। वरुण पीहू की गोद में सर रख आंखें बंद किए हुए था। पीहू वरुण के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, चाहे तो अपना बोझ हल्का कर सकते हो। वरुण बंद आंखों से ही मुस्कुराते हुए बोला, कैसे कर लेती हो ये सब? पीहू, क्या? वरुण, तुम्हें कैसे पता कि मैं अंदर से परेशान हूँ? पीहू, आपकी आंखें बताती हैं, आपकी आवाज बताती है और आपकी सांसें भी। वरुण बात बदलते हुए, अच्छा तुमने डायरी में लिखा था तुम्हें 3 बच्चे चाहिए? पीहू शर्माते हुए, वरुण प्लीज, मैंने वो सब इसलिए नहीं लिखा था कि मौका मिलने पर आप मुझे छेड़ें। वरुण, अरे इसमें गलत क्या है? आखिर हमें फैमिली प्लानिंग भी तो करनी है, तो चलो ना अभी डिस्कस कर लेते हैं। पीहू, वरुण प्लीज चलिए ना नीचे चलते हैं, यहाँ चलने वाली हवा आपका दिमाग खराब कर रही है। वरुण पीहू की गोद से सर हटा उसकी ओर देखते हुए, अरे दिमाग खराब नहीं कर रही, ये तो माहौल को और रोमांटिक बना रही है। पीहू उठते हुए बोली, आप भी ना, चलिए नीचे चलते हैं। वरुण उठते हुए, अब किस बात की परेशानी, अब तो तुम्हारी फैमिली भी सब जानती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पेरेंट्स ही मुझे यहाँ तुम्हारे पास छोड़ के गए हैं, समझो उनका इशारा। पीहू, अच्छा सब कुछ आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, अगर नॉर्मल तरीके से बताती ना तो मैं झाड़ू से मारती। वरुण, अच्छा सुनो ना। पीहू, हाँ। वरुण, एक किस करते हैं। पीहू बड़ी आंखें करते हुए, क्या? वरुण, अरे इसमें ऐसा रिएक्शन देने की क्या जरूरत है, एक किसी तो करनी है। पीहू जाते हुए, वरुण हालत देखो मेरी। वरुण पीहू के सामने आते हुए, तुम एकदम ठीक हो, ओके, सो नो एक्सक्यूज। पीहू वरुण को देख हंसने लगती है। वरुण, चलो अब करो भी। पीहू, मतलब हद है, मुझे ऐसे इन लोगों ने यहाँ एडमिट कर रखा है, भला कौन ऐसी हालत में किस करने को कहता है? वरुण पीहू के पास आते हुए, सबसे मुझे क्या मतलब, मुझे तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और मैं दिखाई देते हैं। पीहू खुद से वरुण के नजदीक आते हुए, अच्छा? वरुण पीहू की आंखों में देखता है। पीहू वरुण की आंखों में देखते हुए अपने होंठ वरुण के चेहरे के नजदीक लाती है। पीहू की सांसें महसूस कर वरुण के होंठ जैसे ही पीहू के लबों की तरफ जाने वाले होते हैं, पीहू वरुण के गाल पर किस कर दूर होते हुए बोली, हो गया, चलो अब। वरुण मुस्कुराते हुए अब भी अपनी आंखें बंद रखता है। पीहू मुड़कर वरुण को देखते हुए बोली, वरुण। वरुण अब भी अपनी आंखें नहीं खोलता। पीहू नाराज होते हुए, भगवान आप कुछ ज्यादा ही शरारती नहीं हो गए? वरुण को मुस्कुराता देख पीहू खुद मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ खींचने लगती है। चलिए बहुत बिगड़ गए हैं आप। वरुण जबरदस्ती चलते हुए, आज तो बच गई, कल कैसे बचोगी? लीगली तो कल तुम मिसेस पीहू रुद्र चौहान हो जाओगी। बढ़ते हुए पीहू के कदम रुक जाते हैं हैरानी से। लीगली मतलब? वरुण अपने सर पर मारते हुए, अरे यार सारा सरप्राइज खराब कर दिया। पीहू, क्या बोल रहे हो वरुण? वरुण, अरे यार कल हम शादी करने वाले हैं। पीहू, शादी करने वाले हैं मतलब? वरुण, हाँ शादी। दरअसल तुम्हारे पापा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपने से इनकार कर रहे थे, फिर मैंने कहा मैं यहीं तुमसे शादी करूंगा तो वो मान गए। तो तुम्हें क्या लगा वो ऐसे ही मुझे तुम्हारे पास अकेला छोड़ देते? पीहू गुस्से में, दिमाग खराब है तुम सबका, और जाने लगती है। वरुण पीहू की बांह पकड़, तो गलत क्या है इसमें? आज नहीं तो कल मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर कल क्यों नहीं? पीहू अपने हाथ की तरफ देखते हुए, वरुण परसों सर्जरी है मेरी। वरुण पीहू का हाथ छोड़ते हुए, तो? पीहू आगे जाते हुए बोली, कोई शादी नहीं होगी। वरुण पीहू के सामने आते हुए, पीहू। पीहू, पागल हो तुम? सुना नहीं ठीक से कि परसों सर्जरी है मेरी, जीऊंगी मरूंगी कुछ तय नहीं। वरुण गुस्से में पीहू को खुद से सटाते हुए, खुद के लिए बुरा बोलने का हक मैं तुम्हें भी नहीं देता, फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम जियोगी समझी, और ये बार बार मरने की बातें मत किया करो, तकलीफ होती है मुझे। वरुण की हालत देख पीहू की आंखें भीग जाती हैं। बोलती है,
सर्जरी के बाद मेरे बचने के सिर्फ 40% चांसेस हैं। वरुण अपनी आंखों से पानी को रोकते हुए बोला, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पीहू जैसे ही कुछ बोलने लगती है, वरुण उसे गले लगा लेता है। मैं कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं रखता। कल हमारी शादी हो रही है एंड दैट्स फाइनल। वरुण की बेचैनी समझ पीहू अपनी आंखें बंद कर वरुण पर अपनी बाहों का घेरा बना लेती है। वरुण पीहू नीचे आ चुके थे। पीहू की बातों से वरुण इतना बेचैन हो चुका था कि उसकी एक एक सांस और धड़कन पीहू को सुनाई दे रही थी। ये सही था कि वरुण अपनी घबराहट पीहू के सामने नहीं ला रहा था, पर उसके अंदर का डर अब भी पीहू को खुद से अलग नहीं कर रहा था। वरुण बेड पर भी पीहू के साथ ही था। पीहू चुप थी, पर वरुण की घबराहट उससे छिपी हुई नहीं थी। सुबह हो चुकी थी, पर नींद वरुण और पीहू दोनों की ही आंखों से गायब थी। सुबह शीतल राजेश के आने पर वरुण रूम के बाहर चला गया था। शीतल पीहू को चाय देते हुए, पर पीहू का ध्यान तो कमरे से बाहर निकले वरुण पर था। शीतल, पीहू ध्यान कहाँ है तेरा? जब पीहू को एहसास हो गया कि वरुण रूम से थोड़ा दूर है, पीहू, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? शीतल, क्या कर रहे हैं मतलब? पीहू, मेरी और वरुण की शादी। शीतल, इसमें गलत क्या है? इतने में राजेश भी अंदर आ जाता है। पीहू, आप कैसे इस शादी के लिए हाँ कह सकते हैं? वरुण के आगे उनकी पूरी जिंदगी रखी है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो? शीतल भावुक होते हुए, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? पीहू गुस्से में, माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। राजेश, क्या तुम ये सब वरुण को समझा सकती हो? पीहू, जिसकी आंखें गीली हो चुकी थीं, नहीं, और वो नहीं समझेंगे। वो बाहर से भले ही नॉर्मल लग रहे हो, पर अंदर से उनकी क्या हालत है ये मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। प्लीज आप लोग ये शादी रोक दीजिए। राजेश, आज स्पेशल परमिशन पर जज खुद यहाँ आकर तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। पीहू, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? इतने में ही वरुण अंदर आ जाता है। वरुण को देख पीहू चुप हो किनारों से अपने आंसू पोंछते हुए, आप होटल जाकर थोड़ा आराम कर लेते। वरुण शीतल को एक बोतल देते हुए बोला, मैं बाहर ही हूँ, पापा आपसे कुछ बात करनी है। राजेश पीहू को देखते हुए बाहर चला जाता है। राजेश के जाते ही पीहू अपना सर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद सुदेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है। सुदेश बाहर खड़े वरुण और राजेश से, डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं, जज 2 बजे तक आएंगे। वरुण से बोले, तुम चेंज करके आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी पहुंचने वाली है। वरुण, जिसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, सुदेश की ओर देखते हुए बोला, मैं यहीं चेंज कर लूंगा। सुदेश, हम सब हैं यहाँ। वरुण कोई ऑप्शन ना देख बाहर की ओर निकल जाता है। पीहू के रूम से बाहर आते हुए शीतल बोली, वो रो रही है, मना कर रही है शादी के लिए। सुदेश आगे बढ़ते हुए, मैं बात करता हूँ। सुदेश जैसे ही रूम में आता है, पीहू अपने आंसू पोंछ हाथ जोड़ती है। सुदेश पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए उसके पास बैठ जाता है। सुदेश, क्या चीज परेशान कर रही है आपको? पीहू कुछ ना बोल अपने हाथ मसलते हुए नीचे देखती रहती है। सुदेश, प्यार करती हो ना वरुण से? पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बहुत। सुदेश, फिर? पीहू रोते हुए, बहुत डर लग रहा है, और जब वरुण को देखती हूँ तो मेरा डर और बढ़ जाता है। अगर कुछ हो गया तो वरुण इन सब से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। सुदेश गहरी सांस लेते हुए, वो तो अगर शादी नहीं करोगी तब भी होगा ना? पीहू रोते हुए अपना सर दबाते हुए बोली, मैं क्या करूं अंकल, अच्छा होता कि आप लोग कभी आते ही नहीं। सुदेश, पीहू, आपने देखा उन्हें, वो अंदर से कितना घबराए हुए हैं। वो मेरे सामने खुश रहने की लाख कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता न चले, पर उनकी बेचैनी उनकी आंखें साफ बता रही हैं। सब बाहर निकल जाएंगे, पर वरुण नहीं। सुदेश खड़े हो पीहू के सर पर हाथ रखते हुए, जानता हूँ, पर अभी के लिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। भले ही 2 पल ही सही, उसे ऐसे जियो कि वो जिंदगी भर तुम्हारी यादें बन जाए। हाँ, वरुण अंदर तक डरा हुआ है, पर तुम उसका ये डर दूर कर सकती हो। थाम लो उसका हाथ, हो सकता है भगवान तुम्हें साथ देख तुम्हें एक दूसरे से कभी अलग ही ना करें। बात तो विश्वास की है ना बेटा? सुदेश पीहू के आंसू पोंछते हुए, वैसे भी वरुण के लिए तुमसे अच्छी वधू नहीं मिल सकती, और मेरी भी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। पीहू रोते हुए सुदेश के गले लग जाती है। 3 पीस सूट पहने वरुण जब तक आता है, बाहर शीतल सुदेश राजेश को खड़ा देख अंदर पीहू के रूम में चला जाता है। पीहू सो चुकी थी,
वरुण वहीं पीहू के सिरहाने बैठ उसके सर को सहलाते हुए आहिस्ता से उसके सर को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद शीतल आते हुए, जा जाने वाले हैं, पीहू को उठा दो, और बाहर चली जाती है। वरुण पीहू के पास बैठे उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए, पीहू पीहू। पीहू जैसे ही आंखें खोलती है 3 पीस सूट में वरुण को देख मुस्कुरा देती है। पीहू की मुस्कुराहट देख वरुण दिल पर हाथ रखते हुए, अगर ऐसे ही मुस्कुराओगी तो रोजाना तुम्हारे सामने ऐसे ही आऊंगा। वरुण बेड से उठकर पीहू के सामने खड़े होकर आगे पीछे घूमते हुए बोला, तो क्या आपको लड़का पसंद है? पीहू उठकर मुस्कुराते हुए, अरे छोरे, तूने तो सीधे दिल पर वार कर दिया। वरुण, अरे ये सब तुम्हारे लिए किया है जानी। पीहू मुस्कुराते हुए, डोंट कॉल मी जानी, तुम्हारे मुंह से मुझे पीहू ही अच्छा लगता है। वरुण को देखते हुए दोबारा बोली, कितने सपने थे शादी को लेकर और यहाँ हॉस्पिटल में हो रही है। वरुण पीहू के पास आकर, सारे सपने पूरे करूंगा, एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर हम एक बार फिर शादी करेंगे। पीहू, अच्छा। वरुण, तुमसे तो मैं हर दिन शादी कर सकता हूँ। पीहू, क्यों, एक बार से पेट नहीं भरेगा क्या? वरुण, नहीं, वैसे भी शादी से ज्यादा शादी के बाद वाली नाइट का मुझे ज्यादा वेट है। पीहू, रुको, अभी अंकल और पापा को बुलाती हूँ, उनसे कहना क्यों रोजाना शादी करनी है। वरुण, हाँ तो कह दो, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूं। वरुण की खुशी और पागलपन देख पीहू अपना सर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद जज और 2 वकील, साथ ही राजेश, सुदेश, उषा, शीतल, दिया, प्रताप मौजूद होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद वकील पीहू से कागजों पर साइन करवाता है। पीहू एक नजर सुदेश और फिर वरुण की ओर देखते हुए साइन कर देती है। सुदेश उसे आंखों से ही तसल्ली देता है। वरुण भी खुशी खुशी कागजों पर साइन कर देता है। आखिर में दोनों को वरमाला दी जाती है और दोनों ही एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं और हॉस्पिटल का माहौल खुशनुमा बनाया जाता है। पीहू के रूम के बाहर खड़े वरुण को सभी बधाइयाँ देते रहते हैं। प्रताप वरुण से हाथ मिलाते हुए, अकेले में बात करें? वरुण सुदेश की ओर देखते हुए प्रताप संग हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। वरुण, कहिए। प्रताप, बहुत प्यार करती है वो तुझसे, उसे कभी तकलीफ मत देना। वरुण, जी भैया। वरुण के मुंह से भैया सुन प्रताप को थोड़ा अच्छा लगता है। प्रताप, वैसे अब मेरे सवालों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शादी हो चुकी है, फिर भी ड्रिंक करता है? वरुण, ओकेजनली। प्रताप, देख, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। जब पीहू ने हमें तेरे बारे में बताया तो मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था, पर तेरे लिए प्यार और इंतजार उसकी आंखों में मुझे हमेशा से दिखा है। और जब घर वालों ने बताया कि तू उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ गया तो मुझे उसके प्यार पर विश्वास हो गया। हर भाई की तरह मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तेरा फील्ड थोड़ा अलग है और जिस स्टेटस में हम रहते हैं उससे तो कहीं गुना अलग। मेरी फैमिली की भी ऐसी ही है और पीहू की भी। हमेशा बस ध्यान रखना और तेरी लाइफस्टाइल से मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, पीहू से मैं कितना प्यार करता हूँ शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर इतना तय है कि ये दिल सिर्फ पीहू के लिए धड़कता है। और अगर बात रही मेरी अलग दुनिया की, तो भैया पीहू से मिलने के बाद मेरी दुनिया ही पीहू है। अगर कल से मेरा काम या मेरी माया नगरी की जिंदगी हम दोनों के बीच आई तो पीहू से ज्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं हर उस चीज को छोड़ने को तैयार हूँ जो मेरे और पीहू के बीच आए। 1 मिनट के लिए प्रताप वरुण को देखता रह जाता है। वरुण की आंखों में सच्चाई थी जिसे देख प्रताप के शब्द ही रुक गए। प्रताप, चलें? कहते हुए जाने लगता है। वरुण, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। पीहू जब भी आपके बारे में बताती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मुझे भी अब बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे पीहू आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी, क्या मैं भी? प्रताप हाँ में गर्दन हिलाता है। वरुण, जिसकी आंखें गीली होने लगी थीं, बोला, आजकल एक डर बहुत सता रहा है, बस उससे लड़ने की हिम्मत चाहिए। क्या आप मुझे वो देंगे? प्रताप वरुण को गले लगाते हुए, कुछ नहीं होगा उसे, बहुत ब्रेव है वो, तो हिम्मत रख। सुदेश उषा से, तुम्हारे बेटे ने हीरा खोजा है, हमें वरुण के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। उषा, पर सब कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? सुदेश, शायद तुमने वरुण को ठीक से नहीं देखा। उषा कुछ नहीं समझ पा रही थी। सुदेश, अब वो जिम्मेदार बन चुका है। उषा, मीडिया में बात पहुंच गई क्या? सुदेश, उसकी टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। उषा पीहू से ही बात कर रही थी
कि वरुण दरवाजे पर आ दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए पीहू को देख रहा था। ना चाहते हुए भी वरुण के इस तरह देखने से पीहू को शर्म आ रही थी। उषा ने पीहू की झुकी आंखों को देख जैसे ही पीछे देखा, वरुण को खड़ा देख पीहू के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठ जाती है। उषा वरुण के सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल जाती है। कमरे में अब वरुण और पीहू ही थे। वरुण के कदम जैसे ही पीहू की तरफ बढ़ रहे थे, पीहू के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थीं। वरुण जैसे ही पीहू के पास बैठता है, शर्म से पीहू अपनी नजरें घुमा लेती है। वरुण, पीहू, पीहू, वरुण हंसते हुए, तुम शर्मा रही हो? पीहू मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोलती। वरुण, पीहू देखो ना मेरी तरफ। पीहू अब भी दूसरी तरफ देखती रहती है। वरुण, पीहू, पीहू, वरुण पीहू के नजदीक आग कान में बोलता है, आई लव यू। पीहू के चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वरुण पीहू के हाथों पर किस करते हुए, मैं कब से तुम्हें ऐसे देखना चाहता था कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम शर्माओ। चेहरे पर से पीहू के हाथ हटाते हुए, अब तो एक किस बनता है। पीहू, प्लीज ना, अभी नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा दिल भी देखो कितनी जोरों से धड़क रहा है। वरुण आगे होते हुए, अच्छा मैं देखूं? पीहू पीछे होते हुए, अरे नहीं। वरुण पीहू को ऐसे देख जोरों से हंसने लग जाता है। वरुण, अब तो ऑफिशियली हस्बैंड हो तुम्हारा। पीहू अब वरुण को घूर ही रही थी। नाराज होते हुए बोली, आप बहुत खराब हैं, बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में, चलिए जाइए बाहर। वरुण अब भी हंसता ही रहता है। पीहू को वरुण के चेहरे पर ये हंसी काफी समय बाद दिखी थी। पीहू वरुण को ऐसे ही देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वरुण भी पीहू की कमर पर अपनी बाहें कस लेता है। अचानक से पीहू की सांसें रुकने लगती हैं। वरुण से दूर हो, अब हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। पीहू की सांसों को उखड़ता देख वरुण बोला, पीहू, पीहू तुम ठीक हो? पीहू से अब कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रही थी। डॉक्टर, डॉक्टर, बोलते हुए वरुण चीख पड़ा। वरुण की आवाज सुन बाहर मौजूद सभी अंदर आ गए। नर्स ने सबको बाहर निकालना शुरू किया। डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर, आप सभी बाहर जाइए। पीहू को चेक करते हुए, मेडिकल टीम को बुलाओ, सर्जरी अभी करनी होगी। वरुण पीहू का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। ऑक्सीजन मास्क लग चुका था। इतने दिन से हिम्मत रखे वरुण की हिम्मत टूटने लगी थी। सबके पकड़ने पर उसे बाहर लाया गया। वो रुकने को तैयार नहीं था, तो सुदेश, राजेश उसे संभालते हुए बाहर की ओर ले गए। रूम के बाहर आए डॉक्टर से प्रताप बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, हालत थोड़ी सीरियस है, सर्जरी के लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, सर्जरी अभी करनी होगी। अच्छी बात यह है कि जिस मेडिकल टीम को बाहर से बुलाया गया था वो आज सुबह ही यहाँ आ चुकी है। उन्हें फोन कर दिया गया है, आधे घंटे में सर्जरी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर इतना बोल चले जाते हैं। नर्स आते हुए, पेशेंट का भाई कौन है? प्रताप आगे आते हुए, मैं। नर्स, वो मिलना चाहती है, पर आप ज्यादा बात मत कीजिएगा और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। प्रताप अंदर चला जाता है। पीहू की आंखों के कोने से आंसू बह रहे होते हैं। प्रताप को देख अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकालते हुए प्रताप को देती है। अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकालकर बोलती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लेटर वरुण को दे देना। प्रताप मास्क पीहू को लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अपने आप को रोने से रोकते हुए प्रताप बाहर निकल जाता है। शीतल उसके सीने से लग रोने लगती है। उषा को दिया संभाले खड़ी रहती है। पीहू की सर्जरी शुरू हो चुकी थी। गुजरते हुए हर सेकंड के साथ सभी की सांसें थमी हुई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वरुण चेयर पर बैठा हुआ था। वो खड़े रहने की हिम्मत खो चुका था। पीहू ने डायरी में सब लिखा था, सिवाय उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के, क्योंकि उसे पता था कि उसे पढ़कर वरुण को सिर्फ तकलीफ होगी और उसे इस तकलीफ से वो दूर रखना चाहती थी। आज जब उसने पीहू की उखड़ती हुई सांसें देखीं, तो अब तक अपने आप को समेटे हुए वरुण बिखरने लगा। सबकी सोच से भी ज्यादा वरुण पीहू से जुड़ा हुआ था। कोई और समझे या ना समझे, सुदेश को पीहू के साथ साथ अब वरुण की भी फिक्र हो रही थी। उसे ये एहसास हो गया था कि अगर पीहू को कुछ हुआ तो हो सकता है वो वरुण को भी खो दे। वरुण सबसे अलग बैठा था, न रो रहा था, न किसी से बात कर रहा था। कोई अगर उसके पास भी जाता तो उसे दूर से ही रोक देता। दिल से न कोई दुआ निकल रही थी और न ही मुंह से।
वरुण शून्य हो बैठा था। दिल दिमाग हर जगह सिर्फ एक ही शब्द आ रहा था, पीहू। करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर निकले तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए निकलने लगे। डॉक्टर के बाहर आते ही वरुण को छोड़ सभी उस ओर चल दिए। डॉक्टर, सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका एक बार होश में आना जरूरी है। डॉक्टर चले जाते हैं। वरुण अब भी वहीं बाहर बैठा होता है। डॉक्टर और नर्स हर थोड़ी देर में पीहू को ऑब्जर्व करने आते रहते हैं। सभी बाहर बैठे प्रार्थना करते रहते हैं। 7 घंटे गुजर चुके थे। सभी बारी बारी से पीहू को अंदर देखाते हैं, पर वरुण तो हिलता तक नहीं। 12 घंटे बीत चुके थे। अब जब डॉक्टर पीहू को देखने आए तो उन्हें परेशान देख प्रताप उनसे थोड़ा अलग होकर बात करने लगा। डॉक्टर, नॉर्मली पेशेंट को इन 12 घंटों में होश आ जाता है, पर पीहू कोई प्रोग्रेस नहीं है। परेशान हो प्रताप पीहू के रूम में जाता है। पीहू को ऐसे देख प्रताप बाहर आ वरुण का हाथ पकड़ उसे पीहू के रूम में ले आता है। वरुण बेजान सा बस प्रताप संग चल देता है। प्रताप वरुण को पीहू के सामने ला। प्यार करता है ना इससे, तो हाथ पकड़ के बैठ और बोल इसे कि तू इसके बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर बोल चुके हैं अगर होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परीक्षा है तेरे प्यार की, मत जाने दे इसे खुद से दूर। अपनी आंखों के आंसू पोंछ प्रताप बाहर चला जाता है। वरुण वहीं चेयर पर पीहू का हाथ थामे बैठ जाता है। पीहू के हाथ को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी, और अगर कहीं जाना है तो हम साथ चलेंगे। कब कितना वक्त गुजरा वरुण को कुछ नहीं पता चला। वो बस एकटक पीहू को देख रहा था कि अचानक से पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरुण, डॉक्टर डॉक्टर। जब तक डॉक्टर आए पीहू दोबारा सो चुकी थी। जब डॉक्टर ने पीहू को चेक किया, खुशी से वरुण के लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर, ये अब खतरे से बाहर है, कल तक पूरी तरह होश आ जाएगा। वरुण रोते मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ थाम वापस वहीं बैठ जाता। पीहू के होश में आने की बात सुन सभी राहत भरी सांस ले भगवान का नाम ले रहे थे। अगले दिन तक वरुण जरा भी पीहू से दूर नहीं गया। धीरे धीरे जब पीहू ने आंखें खोली तो डॉक्टर उसे चेक करने लगे। पीहू के सामने ही शीतल, राजेश खड़े थे। खुशी से दोनों के आंसू बह रहे थे। दोनों पीहू के सर पर हाथ फेरकर बाहर चले जाते हैं। सुदेश, उषा भी उसे देखने अंदर आते हैं और मिलकर चले जाते हैं। आखिर में प्रताप अंदर आता है, पीहू को देख मुस्कुराते हुए, मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग है मेरी बहन। पीहू को अब तक वरुण दिखाई नहीं दिया था। पीहू की नजरें उसे ढूंढ रही थीं। पीहू, भैया। प्रताप पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए, हाँ। पीहू, वरुण। प्रताप पीहू के पीछे देख मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। दीवार से लगा वरुण पीहू के सिरहाने के पीछे ही खड़ा होता है। वरुण आगे आ पीहू के बेड पर बैठते हुए उसका हाथ ले उसे चूम लेता है। पीहू हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद शीतल खाने की प्लेट ले आती है। पीहू, आप सबने खा लिया? शीतल वरुण की तरफ इशारा करते हुए, पिछले 3 दिनों से न सोया है और न ही 2 दिनों से कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। वरुण कुछ न बोल बस पीहू को देखता रहता है। पीहू वरुण की ओर देखते हुए, आप रख दीजिए। शीतल खाने की प्लेट और पानी का ग्लास रख बाहर निकल जाती है। पीहू वरुण की ओर देखती है जो इस वक्त चेयर पर पीहू का हाथ थामे बैठा होता है। पीहू, आप खाना खा लीजिए। वरुण कुछ न बोल पीहू के हाथ को चूमते हुए अपने होठों से ही लगाए रहता है। पीहू ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वरुण की आंखों में आंसू भर आते हैं। पीहू उठने की कोशिश करती है तो वरुण उसे सहारा दे बैठाकर उसके करीब बैठ जाता है। पीहू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ वक्त पहले वरुण पर क्या बीती होगी। पीहू वरुण के हाथ से अपना हाथ छोड़ा, पानी का ग्लास उठा वरुण के आगे करती है। वरुण ग्लास पकड़ वापस रख देता है। पीहू अपने सर को मसलते हुए, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी। वरुण को खामोश देख पीहू पीछे टिकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं अब ठीक हूँ, पर अगर आप ही ऐसे करेंगे तो। पीहू को परेशान देख वरुण बोला, उन 2 घंटों में मैं हर 1 मिनट मरा हूँ। पीहू एक तड़प से बोली, वरुण प्लीज नहीं, देखो अब मैं ठीक हूँ, यही हूँ आपके पास। वरुण की आंखें एक बार फिर छलक उठती हैं। पीहू से अपनी गोद में लिटा लेती है। इतने दिनों से भरी हुई घुटन पीहू की गोद में फूट पड़ती है। वरुण लगातार रोते रहता है।
और पीहू से संभालते हुए लगातार उसके सर पर हाथ फेरती रहती है। वरुण ने ना ही कुछ खाया ना ही पिया। पीहू की गोद में उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वरुण को सुकून से सोता देख पीहू भी पीछे बेड का सहारा ले आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब शीतल अंदर आती है तो दोनों को इस तरह देख बिना कोई आवाज किए बाहर निकल जाती है। समय बीतता गया। पीहू अब ठीक होने लगी थी। सब थोड़े थोड़े वक्त के लिए घर जाते रहे, पर वरुण पूरे समय ही पीहू के साथ रहता। 2 महीने बाद एक बड़ा सा फंक्शन रखा गया जिसमें बड़े नामचीन लोगों को बुलाया गया। पीहू की पूरी फैमिली और दोस्त भी वहां मौजूद थे। इस बार अग्नि के सामने दोनों का गठबंधन किया गया। लाल जोड़े में सजी पीहू बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी कि सेहरे में सजे वरुण की नजरदोज से हट ही नहीं रही थी। पंडित जी भी जब हवन कुंड में आहुति देने को कहते, पीहू को देखते वरुण को कभी सुदेश कहता तो कभी रौनित। आखिर में परेशान हो रौनित वरुण के कान में बोला, भाई भाभी को अगर जी भर के देखना है तो एक काम जल्दी खत्म कर, क्योंकि जिस स्पीड से पंडित जी चल रहे हैं वैसे ही सब कुछ होने में 3 घंटे लग जाएंगे, और अगर तेरी हरकतें ऐसी ही रहीं तो सुबह हो जानी है। वरुण हैरानी से रौनित को देखता है। रौनित हाँ में गर्दन हिलाते हुए खड़ा हो जाता है और सुदेश के कान में बोलते हुए, चलो अब तो इसे समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, बेटा आहुति डालिए। वरुण का ध्यान अब भी पीहू पर होता है, जो आंखों से इशारा कर उसे कुछ कहती रहती है। रौनित अपने सर पर हाथ मारते हुए, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, और वापस नीचे बैठ वरुण को आहुति देने को कहता है। सुदेश, पंडित जी आप भी थोड़ा जल्दी कर लीजिए। वरुण तपाक से, अरे नहीं, टेक योर टाइम, मुझे तो पूरे तरीके से शादी करनी है, एक वचन एक मंत्र नहीं छोड़ना। पीहू अपने सर पर हाथ रखकर हंसने लग जाती है और उसके साथ ही बाकी सब। 6 महीने बाद पीहू अपने कपड़े बैग में रखती है। वहीं बेड पर उल्टा लेटा वरुण लगातार उसे निहारते हुए, तुम्हारा इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? पीहू कपड़े रखते हुए, भैया की शादी है, माँ ने तो 1 महीने पहले ही आने को कह दिया था, अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। वरुण, तो मैं भी चलता हूँ ना? पीहू थोड़ा नाराज होते हुए, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, आपका शेड्यूल देखा है मैंने। वरुण, वो तो बनता बिगड़ता रहता है, अच्छा चलो कल चली जाना। पीहू अपना बैग बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप पहले ही 3 बार मेरी टिकट्स कैंसिल करवा चुके हैं। वरुण बेड पर ही नीचे मुंह कर लेता है। पीहू, अब उठिए भी, फ्लाइट छूट जाएगी। वरुण जब नहीं उठता तो पीहू ही उसके पास आ उसके ऊपर लेटते हुए, जल्दी आ जाऊंगी ना, और वैसे भी आप भी 5 दिन बाद आ ही रहे हैं, अपना मूड ठीक कीजिए, ऐसे तो जाने का मन नहीं करेगा ना। वरुण उदास मन से, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना ना मेरी सुबह होती है ना ही रात, और जब ये खाली रूम देखूंगा ना तो नींद भी नहीं आएगी। पीहू, अब आप ये इमोशनल बातें मत कीजिए। वरुण नाराज होते हुए, तो क्या करूं? पीहू, प्यार। वरुण पीहू को अपने नीचे लेते हुए, अच्छा ठीक है। पीहू मस्ती में चीखते हुए, वरुण। थोड़ी देर बाद पीहू अपने कपड़े ठीक करते हुए जैसे ही घड़ी की ओर नजर घुमाती है, वरुण मेरी फ्लाइट, आपने फिर। वरुण भी अपने बिखरे बाल समेटते हुए घड़ी की ओर देखते हुए बोला, अच्छा आज फिर से ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब वक्त जाया क्यों करें। कहते हुए पीहू को बाहों में भर वापस लेट जाता है। पीहू नाराज होते हुए, अब शाम को आप चलेंगे मुझे छोड़ने। वरुण, यही तो मैं चाहता था, लो अब आओ भी। एक बार फिर वरुण पीहू को ले अपनी दुनिया में खो जाता है। 2 साल बाद आज वरुण पीहू के बच्चों का नामकरण था। पीहू को जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों ही लड़कियां थीं। एक पीहू की गोद में थी, एक वरुण की गोद में। शीतल बच्चे के कान में, आद्या। उषा दूसरी बच्ची के कान में, आराध्या। चारों ओर से फूलों की बौछार होने लगती है। वरुण पीहू के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन पीहू मुस्कुराने लगती है और अपना सर पकड़ लेती है। अपने 6 महीने के बच्चों को गोद में लिए पीहू और वरुण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। मीडिया, कंग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप दोनों ही इंडस्ट्री के सबसे हैप्पीएस्ट कपल माने जाते हैं। वरुण माइक उठाते हुए आद्या को पकड़ते हुए, थैंक यू। मीडिया, तो सर क्या इसका रीजन यह है कि आप दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से हैं? पीहू आराध्या को संभालते हुए वरुण की ओर देखती है। वरुण मुस्कुराते हुए, तो क्या इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में हम सिर्फ एक ऐसे कपल हैं जिनके बैकग्राउंड अलग है? मीडिया, तो सर आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? वरुण, एक राइट नंबर से। मीडिया कर्मी एक दूसरे की ओर देखते हुए,
मीन्स रॉन्ग नंबर? पीहू, अब जब हम मिले हैं तो वो रॉन्ग कैसे हो सकता है? वो राइट नंबर ही था और अब भी राइट नंबर ही है। इतने में माइक को पकड़ हंसते हुए आद्या जोर से चिल्लाती है, जिसे देख आराध्या भी। उन्हें देख सभी हंसने लग जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।